18वें अध्याय का क्या शीर्षक है? 18वें अध्याय का नाम क्या है? मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष संन्यास योग है ना। तो मोक्ष संन्यास योग में हम लोग अभी आधे चैप्टर पे आए हैं, मतलब आधा हो गया है और आधा बाकी है ना, ये मान लें। तो अभी जो है बहुत सारी बातें अब तक हम लोगों ने देखी। भगवान ने बहुत अच्छा ज्ञान अर्जुन को जो है अब तक दिया है, और उस सबका ही सार ये 18वां अध्याय है। यानी ये अकेला अध्याय ऐसा है कि इसमें सारे अध्यायों का ज्ञान समाया हुआ है। तो इसको इसलिए हमने एक को अध्याय गीता के नाम से भी जाना, है ना। ये बात आई थी शुरू शुरू में। तो ये एक अध्याय ऐसा है कि गीता का यदि अंतिम अध्याय भी कोई पूरी तरह से लगन से पढ़ लेता है तो सारे अध्यायों को पढ़ने का उसको फल प्राप्त हो जाता है। जैसे भागवतम में भी अगर जब 18वें स्कंद में जाते हैं तो 18वां स्कंद जो है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। 18वें स्कंद में भी यदि कोई पूरे मन से लग के पढ़ता है तो जो बाकी स्कंद जिसने नहीं पढ़े होंगे, जिसकी इच्छा रही होगी, मान लीजिए वो नहीं पढ़ पाया, तो उसको पूरी भागवतम पढ़ने का भी जो है फल मिलता है। ऐसा मतलब शास्त्रों की इतनी कृपा है, भगवान की इतनी कृपा है कि अंत में और आदि में यदि हम लगन पूर्वक कोई चीज सुन लेते हैं या पढ़ लेते हैं तो उसका बीच का जो फल है वो भी हमें प्राप्त हो जाता है। ऐसे भगवान कृपालु हैं जो हमको कृपा बरसाते रहते हैं हमारे ऊपर। तो उनकी कृपा का अनुभव करते हुए हम लोग ये 18वां अध्याय बड़े ध्यान से सुने। इसमें जो कह रहे हैं बातें भगवान, अब गुह्यतम से गुह्यतम बातें आगे आती जाएगी, अंत तक अर्जुन को भगवान गुह्य बातें बताएंगे। और अभी तक भी ज्ञान की काफी कुछ बातें भगवान बताते आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने कर्मों की चर्चा की थी, और कर्मों में भी सबसे पहले भगवान बताते हैं कि कर्म जो है वो दो तरह के हैं। एक तो होते हैं कुशल कर्म और एक होते हैं अकुशल कर्म, है ना। कुशल और अकुशल कर्मों की चर्चा हुई थी। तो कुशल कर्म किसको कहेंगे? कुशल कर्म भगवान कहते हैं कि जो हमारे नियत कर्म होते हैं, है ना, जो वर्ण आश्रम के अनुसार जो हमारे नियत कर्म है, तो अगर हम उसका पालन करते हैं तो वो क्या है? कुशल कर्म। और अकुशल कर्म क्या होते हैं? अकुशल कर्म वो होते हैं कि शास्त्र जो कर्म हमें बता रहे हैं, हम वो कर्म कर तो रहे हैं, यानी शास्त्र विहित कर्म हम कर रहे हैं, लेकिन उसको हम कर रहे हैं कामना से, यानी कि सकाम भाव से। तो वो शास्त्र विहित कर्म यदि सकाम भाव से कर रहे हैं, और इसके अलावा हम यदि शास्त्र निषिद्ध कर्म कर रहे हैं, है ना, शास्त्रों ने जिन कर्मों को करने की आज्ञा नहीं दी है, तो ऐसे कर्म भी यदि कर रहे हैं तो वो सारे अकुशल कर्म माने जाएंगे। भगवान कहते हैं कि जो विद्वान पुरुष होते हैं वो कुशल कर्म करते हैं और अकुशल कर्म का त्याग कर देते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि वो राग देश पूर्वक त्याग या उसको ग्रहण नहीं करते। यानी विद्वान पुरुष, जो मेधावी पुरुष होता है, वो कुशल कर्म करता तो है, लेकिन वो उसको राग पूर्वक नहीं करेगा, और अकुशल कर्मों को छोड़ेगा, उसका त्याग करेगा, तो द्वेष पूर्वक उसका त्याग वो नहीं करता। यानी कर्म करते हुए अथवा कर्मों को ना करते हुए उससे उसका कोई संबंध नहीं रहता। कर्मों में वो लिपायमान, जिसको स्वामी जी कहते हैं, लिपायमान मतलब लिप्त होना, तो कर्मों से वो निर्लिप्त रहता है, उसमें लिपायमान वो नहीं होता। फिर भगवान कहते हैं आगे उसी में कि कर्म फल का जो त्याग कर देता है मनुष्य, वही वस्तुतः वास्तव में त्यागी है। एक मिनट, एक मिनट। तो भगवान कहते हैं कि जो कर्म फल का त्यागी है वही वस्तुतः वही त्यागी है। कर्म फल का त्यागी से क्या मतलब है? देखिए, गीता में कर्म फल के त्याग की जो बात आई है वो फल की इच्छा के त्याग को भगवान ने बताया, है ना। कर्म फल का त्याग उलझा हुआ है ये। तो कर्म फल का त्यागी का मतलब है कि जो फल की इच्छा का त्याग करे। और इसके अलावा देखिए, कर्म फल की इच्छा का तो हमें त्याग करना ही करना है, पर इसके अलावा हमें कर्मों में भी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। यानी जो कर्माशक्ति का त्यागी है और जो फलाशक्ति का त्यागी है वही वास्तविक त्यागी है। हमने सात्विक त्यागी भी पढ़ा था ना। तो सात्विक त्यागी भी कौन? जो कर्मों में भी आसक्ति ना रखे और उसके फल में भी आसक्ति ना रखे, तो वो वस्तुतः त्यागी कहलाता है। और भगवान कहते हैं आगे कि जो कर्म फल का त्याग नहीं करता है, ऐसे मनुष्य को कर्मों का 3 प्रकार का फल मिलता है। कौन कौन सा फल मिलता है? एक तो इष्ट फल, एक होता है अनिष्ट फल, और एक होता है मिश्रित फल, है ना। हमने 3 तरह के कर्मों के फल पढ़े, इष्ट फल, अनिष्ट फल और मिश्रित फल। इष्ट फल मतलब, देखिए, कर्मों का जो फल आता है वो परिस्थितियों के रूप में आता है।
और जीवन में परिस्थितियां जो होती हैं वो 3 तरह की आती हैं, एक तो अनुकूल और एक प्रतिकूल और एक मिश्रित परिस्थिति, मिश्रित यानी कि मिक्स। तो अनुकूल परिस्थिति मतलब जो हम चाहते हैं वो परिस्थिति आ जाए वो तो अनुकूल यानी इष्ट फल हो गया, और जो फल हम नहीं चाहते, जो परिस्थिति हम नहीं चाहते जीवन में, वो यदि आ जाए तो वो अनिष्ट फल। और यदि कुछ परिस्थिति अच्छी हो जीवन में आए और कुछ बुरी भी मिल करके आए, तो वो जो परिस्थिति आएगी वो मिश्रित फल वाली होगी। तो प्रायः जो कर्म हम करते हैं उसका जो फल मिलता है हमें वो कैसा मिलता है, मिश्रित ही मिलता है, मिली जुली परिस्थितियां ही जीवन में आती है। जैसे कि हमने धन का उदाहरण देखा था ना, तो धन जैसे हम कमाते हैं तो धन का कमाना क्या हुआ, अनुकूलता हो गया। और धन के ऊपर यदि टैक्स लगता है, आजकल टैक्स लगता ही है हर चीज पे, तो वो टैक्स लगना क्या हो गया, वो प्रतिकूलता हो गई। तो एक तरह से दोनों ही परिस्थितियां मिलजुल करके हमारे जीवन में आ रही हैं। तो प्राय मिली जुली परिस्थिति प्राय मिली जुली परिस्थिति ही जीवन में आती है। और इसके अलावा भगवान ने फिर आगे ये बताया कि कर्मों की सिद्धि में देखिए 5 हेतु हैं। कर्म जो हम करते हैं, जो कर्म होते हैं वो 5 कारणों से बनते हैं। पहला उसमें क्या था, अधिष्ठान। अधिष्ठान किसको कहा भगवान ने, शरीर को तो अधिष्ठान कहा। इसके अलावा कर्ता, कर्ता वैसे हम अपने आप को मान लेते हैं, यानी जीव कर्ता है नहीं, कर्ता कौन है, प्रकृति ही कर्ता मानी गई है। तो कर्मों का जो दूसरा कारण हुआ वो कर्ता। तीसरा उसमें जो कारण था वो करण। और हमने देखे करण कितने प्रकार के होते हैं, 13 प्रकार के करण ना, 10 इंद्रियां और मन बुद्धि अहंकार, तो ये 13 प्रकार के करण हैं। और उसके अलावा फिर हमने चौथा जो कारण देखा था वो है चेष्टाएं, यानी कर्णों के द्वारा जो हम कुछ कर रहे हैं, चेष्टा आप समझते ही हैं, तो वो सारी चेष्टाएं जो है चौथा कारण है। और पांचवा जो उसमें कारण था वो था दैव। दैव का मतलब संस्कार। तो हम जैसे कर्म कर रहे हैं अभी, वैसे संस्कार हमारे अंदर पड़ रहे हैं। और यही संस्कार जब हम अगला जन्म लेते हैं तो ये स्फूर्णाओं के रूप में बाहर आना चाहते हैं। और जैसे मन में स्फूर्णाएं उठती हैं, तो स्फूर्णाएं उठती हैं तो उन स्फूर्णाओं के साथ यदि हम लग जाते हैं तो वो फिर हमें जो है कर्म करने पर बाध्य कर देती है ना। 2 तरह की स्फूर्णाएं होती हैं, अच्छी और बुरी। तो अच्छी जो होती हैं वो तो संकल्प का रूप ले लेती हैं, और जो बुरी होती हैं वो विकल्प हो जाती हैं। तो इस तरह से स्फूर्णाएं जो है वो बन जाती हैं। और देखिए आगे भगवान बताते हैं कि मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है वो शरीर, मन और वाणी के द्वारा करता है। और ये तीनों ही प्रकार से जो हम कर्म करते हैं उसमें वो 5 हेतु हैं जिनकी अभी अभी चर्चा हुई है ना। तो 3 प्रकार से कर्म होते हैं, शरीर, मन और वाणी। और शरीर और मन वाणी जो कर्म हम कर रहे हैं, इसी के लिए हमने देखा कि मनसा वाचा कर्मणा शब्द भी आया। कहते हैं ना संस्कृत में मनसा वाचा कर्मणा, मतलब मन, वाणी और शरीर से कर्म हो रहे हैं। और इनकी शुद्धि के लिए हमने 17वें अध्याय में देखा कि भगवान ने 3 प्रकार के तप भी बताए थे। कौन कौन से तप बताए थे, शरीर संबंधी तप, वाणी संबंधी तप और मन संबंधी तप। तो ये सारे तप भी हम लोग देख चुके हैं। और इसके अलावा भगवान आगे बताते हैं कि जो आत्मा को करता देखता है, वस्तुतः उसकी जो बुद्धि है वो शुद्ध नहीं है। देखिए आत्मा में कर्तापन है नहीं, आत्मा कुछ करती धरती नहीं है, लेकिन हम ऐसा मान लेते हैं करने वाली तो आत्मा ही है। तो ऐसा जो मानता है मनुष्य वो मूढ़ है, उसका विवेक स्वामी जी कहते हैं जागृत नहीं हुआ है। क्योंकि जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, अच्छी से अच्छी, बुरी से बुरी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, वो किस में हो रही हैं, प्रकृति में। प्रकृति का क्या मतलब, शरीर और संसार, है ना। तो हम कुछ नहीं करते, वस्तुतः हम कुछ करते नहीं है। और ऐसा जो मानता है कि कर्म मेरे द्वारा यानी आत्मा द्वारा हो रहे हैं, भगवान कहते हैं उसकी जो बुद्धि है वो शुद्ध नहीं है। आगे भगवान बताते हैं कि ज्ञान, ज्ञेय, परिज्ञाता, 3 चीजें आई, ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता। इनसे तो कर्मों का प्रेरणा होती है, इनसे कर्म की प्रेरणा होती है। और इसके अलावा कर्म, करण और कर्ता, इससे कर्म का संग्रह होता है। कर्म प्रेरणा का मतलब क्या, कि कर्म करने की जो प्रेरणा होती है, कर्म करने में जो हम लगते हैं वो 3 कारणों से लगते हैं, ज्ञान, ये और परिज्ञाता। ज्ञान हम सभी समझते हैं, पहले हमें किसी चीज का ज्ञान होता है ना, पहले हमें ज्ञान ही होता है। और ज्ञान होने के बाद जिस चीज का ज्ञान होता है हमें, उस चीज को बोलते हैं ज्ञेय। उसको क्या बोलेंगे, ज्ञेय। जैसे हमने पानी का उदाहरण लिया, तो पानी जो है वो ज्ञेय हो गया। और जिसको ज्ञान हो रहा है वो क्या हो गया, वो ज्ञाता हो गया। वो ज्ञाता हो गया ना, पीने वाला यानी जो प्यासा है वो ज्ञाता हो गया। तो इस तरह से ये तीनों ही चीजें होनी आवश्यक है।
लेकिन भगवान एक और चीज का नाम ले रहे हैं, वो है परिज्ञाता। परिज्ञाता का क्या मतलब है कि जो इन तीनों को जाने, जो सारे कर्ताओं को जाने, वो जो इन सबको भी देख रहा है, वो कौन है? वो स्वयं भगवान, यानी वो परिज्ञाता है ना, परिज्ञाता वो स्वयं है। और फिर भगवान कहते हैं कि कर्म संग्रह किस चीज से होता है? करण, कर्म और कर्ता। कर्ता उसमें मुख्य है, कर्म संग्रह में कर्ता मुख्य है, यानी कर्ता होगा तभी कर्म भी होंगे और तभी कर्णों की भी आवश्यकता पड़ेगी। और यदि हम अपने आप को कर्ता ही ना माने तो हमारे द्वारा फिर कर्म नहीं होंगे, फिर हमारे द्वारा क्रियाएं होंगी और कर्मों का संग्रह भी फिर नहीं होगा। यानी एक कर्ता अपने आप को मान लिया तो कर्म का संग्रह हो जाएगा, यानी कर्म स्टोर्ड हो जाएंगे, कर्म संचित हो जाएंगे। और अपने आप को कर्ता नहीं मानेंगे तो फिर हमारे द्वारा जो कर्म है वो कर्म ना होकर के वो क्रिया बन जाएंगे। क्रिया मतलब जो चीज स्वतः हो रही है, फिर वो हो जाएगी। फिर आगे भगवान ने देखिए कई सारी चीजें बताई, जैसे कि भगवान ने तीन तीन वेद बताए सब चीजों के। भगवान ने जो है ज्ञान के भी तीन वेद बताए, है ना। उसके अलावा भगवान ने कर्म के तीन वेद बताए, कर्ता के तीन वेद बताए, उसके अलावा बुद्धि और धृति, इनके भी भगवान ने तीन तीन भेद बताए, जो कि हम सब लोग देख चुके हैं। जैसे कि ज्ञान के बारे में समझ लें, सात्विक ज्ञान का मतलब क्या? सात्विक ज्ञानी जो होता है वो ये मानता है कि संपूर्ण प्राणियों की सत्ता है, यानी प्राणियों की सत्ता यदि उसको नजर आ रही है, दिख रही है, मतलब प्राणी दिख रहा है, अगर उसको प्राणी में भगवान भी दिख रहा है लेकिन प्राणी भी दिख रहे हैं, तब वो जो ज्ञान है वो सात्विक ज्ञान कहलाता है। और यदि उसको प्राणी ना दिख करके, प्राणियों की सत्ता ना दिख करके उसको केवल भगवान दिखे, प्राणियों के रूप में भी यदि उसको केवल भगवान दिखे साधक को, तो वो जो ज्ञान है वो तत्व ज्ञान, वो फिर निर्गुण ज्ञान कहलाता है। और राजसी ज्ञान क्या होता है? राजसी ज्ञान यह होता है कि मनुष्य संपूर्ण प्राणियों की आत्माओं को अलग अलग मानता है, हर एक प्राणी के नाम रूप आकृति आदि चीजों को लेकर के ये मानता है कि इसमें तो अलग आत्मा है, ये अलग है, वो अलग है, वो अलग है। ऐसा जो मानता है वो राजस ज्ञान है। तामस ज्ञान मतलब कि तामसी जो मनुष्य होता है वो अपने आप को शरीर ही मानता है, शरीर में बहुत ज्यादा आसक्त हो जाता है, मैं शरीर हूँ और शरीर मेरा है, ऐसा वो मान लेता है। शरीर के घटने बढ़ने चलने फिरने को वो अपने द्वारा मानता है, तो वो जो ज्ञान वो तामस ज्ञान। और इसके अलावा फिर हमने देखा कर्म क्या होता है ना, शास्त्र विधि से जो कर्म, नियत कर्म होता है। इसके अलावा जो कृतत्व विमान से रहित, फल इच्छा से रहित, राग द्वेष से रहित कर्म सात्विक कर्म। राजस कर्म हमने जाना कि जो भोग इच्छा से किया जाए, अहंकार पूर्वक किया जाए, परिश्रम पूर्वक किया जाए, वो कर्म राजस कर्म। और तामसी कर्म भगवान बताते हैं कि जो बिना परिणाम के बारे में सोचे, हिंसा पूर्वक किया जाए, दूसरों का अनिष्ट करने के लिए किया जाए, इसके अलावा अपनी सामर्थ्य है या नहीं कर्म करने में, इसको देखे बिना भी जो कर्म किया जाए वो तामस कर्म। तो इसी तरह से भगवान ने कर्ता के भी लक्षण बताए, अलग अलग श्लोकों में इन सबके लक्षण हैं। और फिर बुद्धि और धृति के बारे में भी बताया भगवान ने, जैसे कि सात्विकी बुद्धि कौन होती है? सात्विकी बुद्धि वाला जो होता है वो ये जानता है कि उसका कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, प्रवृत्ति किसमें होनी चाहिए, उसकी निवृत्ति किसमें होनी चाहिए, भय क्या है, अभय क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, जो इन चीजों को जाने उसकी बुद्धि सात्विकी। राजसी बुद्धि वाला जो धर्म अधर्म, कर्तव्य कर्तव्य के बारे में ना जाने कि क्या उसको करना चाहिए, क्या उसको नहीं करना चाहिए, तो ऐसा जो मनुष्य है वो राजसी बुद्धि वाला। तामसी बुद्धि वाला मनुष्य वो होता है जो अधर्म को ही धर्म मान ले, यानी हर चीज को जो उल्टा देखे ना, ये श्लोकों में ही वर्णित है, सारी परिभाषाएं भगवान ने स्वयं में दी है। तो ऐसा जो मनुष्य है जो हर चीज को उल्टा देखता है, उल्टा मानता है, उसकी जो बुद्धि है वो तामसी बुद्धि है। तो यहाँ तक अब हम लोगों ने देखा था। अब देखिए भगवान आगे सुख के भेद बताएंगे, यानी सुख भी जो होता है वो तीन प्रकार का, सात्विक, राजस और तामस सुख। और उसके बाद भगवान इस सुख का उपसंहार करते हैं, फिर आगे अर्जुन को गुह्यतम बातें बताते हैं। तो चलिए आज हम लोग फिर आगे के श्लोकों को लेंगे। अब से पहले जो साधक श्लोक पढ़ेंगे उनको मैं अनम्यूट करूंगी और वो श्लोक पढ़ते जाएंगे। यदि कोई समस्या हो, बीच में कोई टेक्निकल इश्यू हो, तो आप मुझे जो है बता दें, हैंड रेस कर दें, अथवा अगर मान लीजिए पिछली बार की तरह फोन बंद भी हो जाए तो आप जो है थोड़े से रुक जाएं, पेशेंस रखें ना, क्लास में बैठे रहें, चले ना जाएं क्लास छोड़ के। तो ऐसा निवेदन है। तो चलिए अब हम लोग कहाँ से लेंगे आज? हम लोग आज 36वें श्लोक से लेंगे, है ना। 36वें श्लोक में भगवान अब देखिए सुख के बारे में बताएंगे कि जो सुख होता है वो भी तीन प्रकार का होता है।
तो मैं पहले उमा पारिक जी को निवेदन करूंगी कि वो अपने आप को अनम्यूट करें और वो 36 और 37वां श्लोक पढ़ें। एक मिनट। हाँ जी, हरे कृष्णा। उमा मैम, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, हरे कृष्णा। तो पढ़ें आप। जी मैम। हे भारतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अब 3 प्रकार के सुख को भी तुम मुझसे सुनो, जिसमें अभ्यास से रमण होता है और जिसमें दुखों का अंत हो जाता है। ऐसा वह परात्म विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होने वाला जो सुख सांसारिक आसक्ति के कारण आरंभ में विष की तरह और परिणाम में अमृत की तरह होता है, वह सुख सात्विक कहा गया है। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा मैम। तो देखिए अब भगवान क्या कह रहे हैं 36वें श्लोक में। पहली चीज भगवान कह रहे हैं यहाँ पर, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन। तो अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि श्रेष्ठ अर्जुन, संपूर्ण भरतवंशियों में तू श्रेष्ठ है। ऐसा भगवान क्यों कह रहे हैं? कि अर्जुन के अंदर सात्विक सुख अथवा तामसी सुख लेने की इच्छा नहीं है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि सतोगुण और तमोगुण से वो रहित है ना। तमोगुण और रजोगुण से वो रहित है, यानी कि जो राजस सुख है और तामस सुख से वो मोहित होने वाले नहीं है। इस कारण से भगवान जो है उनको श्रेष्ठ अर्जुन कहते हैं, है ना। और दूसरी बात भगवान कह रहे हैं कि जिससे अभ्यास में रमण होता है। अभ्यास में रमण होता है, इसका क्या अर्थ है? देखिए, हम सारे मनुष्य लोक में कैसे प्राणी हैं? हम सारे मनुष्य रजोगुणी हैं। मनुष्य लोक में जितने भी प्राणी हैं वो रजोगुणी हैं। और हमारे अंदर देखिए कई जन्मों से, अनेक जन्मों से राजस सुख लेने का अभ्यास पड़ा हुआ है। राजस सुख लेने का हम लोगों के अंदर संस्कार पड़ा हुआ है, अभ्यास हुआ पड़ा है। इसी तरह से जो तामस सुख है, तामस सुख लेने का भी हमारे अंदर जन्म जन्मांतर से संस्कार हमारे अंदर पड़े हुए हैं, है ना। लेकिन सात्विक सुख हमने अब तक लिया नहीं है। तो सात्विक सुख को अपने अंदर लाने के लिए या सात्विक सुख को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अभ्यास। तो इसके लिए लगातार अभ्यास करना पड़ेगा। जब अभ्यास करेंगे तो सतोगुण में धीरे 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 हम आ जाएंगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जिसमें अभ्यास में रमण होता है, यानी सात्विक सुख जो है उसमें हमें आने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा ना। और जब सात्विक सुख में आ जाएंगे तो भगवान कह रहे हैं कि दुखों का अंत हो जाएगा। दुखों का अंत हो जाएगा मतलब कि जब हम आध्यात्मिक चीजें करते हैं, आध्यात्मिक चीज मतलब जैसे भगवान का नाम लेना, माला करना, कीर्तन करना, जप करना, तो ये सारी चीजें जब हम करते हैं तो इससे होता यह है कि हमारा जो मन है, हमारा जो चित्त है, वो एक प्रकार से प्रसन्न होने लग जाता है। जब भगवान से जुड़ी कोई भी चीजें करते हैं तो हमारे चित्त में एक प्रकार से प्रसन्नता आ जाती है और हमारे चित्त में शांति भी आ जाती है। लेकिन आप कहेंगे कि हमारे साथ तो ऐसा हो नहीं रहा, कि हम भगवान का नाम तो लेते हैं लेकिन हमारे चित्त में तो अभी तक शांति आई नहीं, या प्रसन्नता तो आई नहीं, या भगवान का अनुभव तो हुआ ही नहीं। तो ऐसा क्यों? देखिए, इसका कारण है कि सात्विक सुख भी जो है वो संग करा करके बांध देता है। मतलब क्या है कि हम सात्विक सुख का जब भोग करने लग जाते हैं तो सात्विक सुख भी बंधनकारी हो जाता है। यानी सतोगुण में आने के बाद यदि हम ये सोचते हैं कि हमारे अंदर जो सात्विक सुख आया वो अब कभी जाए ही ना, ये सदैव बना रहे, और सात्विक सुख का यदि हम भोग कर रहे हैं, मान लीजिए आप माला कर रहे हैं, अब माला में आप इतने आनंदित हो जाते हैं कि माला ही सब कुछ है, माला ही मेरा सब कुछ है और मुझे इससे आगे अब जाना ही नहीं है और कोई साधन करना ही नहीं है, या भगवान की कथा पूजा आदि करनी ही नहीं है, या भगवान को पाना ही नहीं है, क्योंकि माला पर्याप्त है, माला में मुझे आनंद है या सत्संग में मुझे आनंद है। तो सात्विक सुख का यदि आप भोग करने लग गए तो सात्विक सुख जो है वो फिर अगर आपके अंदर आता भी है तो आपको शांति प्रदान नहीं करेगा, वो अंतःकरण में प्रसन्नता देने वाला नहीं होगा। सात्विक सुख भी संग करा करके बांध देता है, यानी सतो गुण भी जो है बंधनकारी है अगर हमने उसका संग किया। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि ये आरंभ में विष की तरह और परिणाम में अमृत की तरह होता है। तो देखिए, हम लोग जन्म जन्मांतर से सुख ही लेते आ रहे हैं, हर चीज से हम सुख ले रहे हैं, हर एक योनियों में हमने क्या किया? सुख का भोग ही किया। तो इस कारण से जब हम सात्विक सुख में आते हैं या सतोगुण में आते हैं तो वो शुरू शुरू में हमें अच्छा नहीं लगता। शुरू शुरू में वो कैसा लगता है? हमें विष की तरह लगता है। ये बात अलग है कि बाद में वो अमृत की तरह लगने लग जाता है।
लेकिन शुरू में तो वो विष की तरह ही लगता है। लेकिन अगर हम लगातार सात्विक सुख का अभ्यास करते जाएं तो होगा ये कि सात्विक सुख में फिर हमारी रुचि जागृत हो जाएगी। सतोगुण में जो चीजें हम कर रहे हैं उसमें हमारी प्रियता फिर हो जाएगी। और यदि हम सात्विक सुख का संग ना करें, उसके बाद मान लीजिए आपके अंदर सतोगुण आ गया और हमने उसका संग नहीं किया, हमने सतोगुण के आने के बाद उसका सुख भोगा नहीं, उसका सुख लिया नहीं, तो इससे होगा क्या? फिर स्वामी जी कहते हैं कि फिर आपके दुखों का नाश हो जाएगा और फिर अमरता प्रदान करने वाला ये सुख हो जाएगा। यानी अगर आप सतोगुण का संग नहीं करें तो होगा ये कि ये दुखों का नाश करके और आपको भगवान का अनुभव या अमरता प्रदान कर देगा। अब भगवान यहाँ पर एक और बात कह रहे हैं कि परमात्म विषय बुद्धि से पैदा होता है। सात्विक जो सुख है वो आत्म प्रसादम यानी परमात्मा की प्रसन्न परमात्म विषय बुद्धि से पैदा होने वाला सुख है। इसका मतलब क्या है? परमात्म विषय बुद्धि का मतलब क्या कि ऐसी बुद्धि जिसका निश्चय केवल यही है कि मुझे केवल भगवान को पाना है या मुझे केवल कृष्ण प्राप्ति करनी है, ऐसा जिस बुद्धि का निश्चय हो गया वो परमात्म विषय बुद्धि। यानी जिस बुद्धि में लोक परलोक के भी सुख की चाहना, मान सम्मान की, धन संपत्ति की चाहना ना रह जाए, केवल एक भगवान को पाने की जिसके अंदर निश्चय हो और संकल्प हो, वो बुद्धि परमात्म विषय बुद्धि कहलाती है। और परमात्म विषय बुद्धि से भगवान कह रहे हैं कि ये सुख पैदा होता है, उत्पन्न होता है। तो हमने गीता में यही जाना कि जो चीज देखिए उत्पन्न होती है, जो चीज पैदा होती है वो नष्ट भी होती है। हर एक जैसे क्रिया है, कर्म है, तो कर्म का भगवान कहते हैं आरंभ और अंत होता है, और जो पदार्थ है वो उत्पन्न और नष्ट होते हैं। तो जो चीज उत्पन्न होती है वो नष्ट भी हो जाती है। तो इसका क्या अर्थ है कि सात्विक सुख भी अंत वाला होगा ही। तो इसीलिए हमें सात्विक सुख में फंसना नहीं है, सात्विक सुख में हमें जो है आसक्ति नहीं रखनी है, अपितु तो ये मान लेना है कि ये हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। सात्विक सुख भी हमारा लक्ष्य नहीं है, बल्कि हमारा जो लक्ष्य है वो तो भगवान को पाने का है, या फिर हमारा जो लक्ष्य है वो परमानंद को पाने का है। यानी जो चिन्मय सुख है, जिसको आत्यंतिक सुख है ना, अक्षय सुख आदि नामों से कहा गया। तो जब तक उस सुख की प्राप्ति ना हो जाए हमें सात्विक सुख भी नहीं लेना है, सात्विक सुख में नहीं फंस जाना है। जैसे मैंने आपको पहले ही उदाहरण दिया था ना गुणत्रय विभाग योग में, कि 3 सीढ़ियां हैं मान लीजिए, है एक पहली तो है लोहे की, दूसरी है चांदी की और तीसरी है सोने की। तो आप लोहे और चांदी वाली को छोड़ दें और सोने वाली सीढ़ी के साथ चिपक जाएं तो क्या मंजिल पर पहुंचेंगे? ऊपर पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे। तो उसी तरह से है कि यदि सात्विक सुख का भोग करने लग गए, सात्विक सुख में ही यदि अटक गए, तो होगा ये कि भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, अक्षय आनंद अनंत आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। यहाँ पर एक प्रसंग है, पढ़े उमा जी। जी मैम। परमात्मा प्राप्ति के लिए किया गया अभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता। श्रीमद् भागवत में गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है, जिसमें गजेंद्र नाम का हाथी जीवन के महान दुख उत्पन्न होने पर पूर्व जन्म के अभ्यास से भगवान की आराधना करता है और भगवान आधे क्षण में ही हाजिर हो जाते हैं। नारद जी युधिष्ठिर से कहते हैं, राजन, भगवान सत्य संकल्प है, हमें किसी भी भाव से उन्हें संबंध जोड़े, कल्याण ही होगा। गोपियों ने तीव्र काम प्रेम से, कंस ने भय से, शिशुपाल, दंतवंग आदि राजाओं ने द्वेष से, यदुवंशियों ने परिवार के संबंध से, तुम लोगों ने स्नेह से और हमने भक्ति से अपने मन को भगवान में लगाया। मेरा तो मत है कि बैर भाव से भगवान की तपस्या जितनी अधिक होती है उतनी प्रेम भाव से नहीं। सभी भाव से भगवान है, चाहे जैसे भी हो, भगवान से संबंध जोड़ना ही सबसे महत्वपूर्ण है। तुलसी मेरे राम को रीझ बजो क्या खींच, भूम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। हरे कृष्णा। हरे सिद्ध, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो देखिए भगवान को कैसे ही भजे भगवान प्राप्त हो जाते हैं ना। बल्कि नफरत करने वाले जो थे भगवान से, जो द्वेष रखने वाले थे, उनको तो भगवान और जल्दी मिल गए उल्टे, है ना। जैसे कंस था और जैसे शूर्पणखा थी, है। तो ऐसे लोगों को तो भगवान उल्टे जल्दी मिल गए। या फिर जिसने भगवान जी को दूध पिलाया था ना, उसका नाम, तो वो, तो ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने भगवान से वैर किया, ऐसे लोगों को तो भगवान उल्टे जल्दी मिल गए। तो भगवान को कैसे भी भजें, भगवान का चिंतन कैसे भी हो जाए, चाहे भाव से हो जाए चाहे भाव से हो जाए, तो भगवान प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कि रसखान जी के बारे में आपने सुना होगा
कि रसखान जी ने भगवान के साथ एक ऐसा मतलब बालक का और एक प्रेमी का संबंध जोड़ा, यानी वो भगवान को एक छोटे से बाल गोपाल के रूप में मानते थे, तो भगवान ने उनको उसी रूप में दर्शन दिए, है ना। तो ऐसे ही भगवान को भजना जरूरी है, चाहे कैसे भी भजा जाए तो भगवान फिर उसका कल्याण निश्चित रूप से कर देते हैं। चलिए अब 38वां और 39वां श्लोक पढ़ें उमा जी। म्यूट हो गए क्या आप? हाँ आप म्यूट हो गई, दोबारा से अपने आप को अनम्यूट करें। जी मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जो सुख इंद्रियों और विषयों से संयोग से होता है वह आरंभ में अमृत की तरह और परिणाम में विष की तरह प्रतीत होता है, अतः वह सुख राजस कहा गया है। निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होने वाला जो सुख आरंभ में और परिणाम में भी अपने को मोहित करने वाला है वह सुख तामस कहा गया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो देखिए अब भगवान तामस और राजस सुख के बारे में बता रहे हैं। तो राजस सुख को पहले समझते हैं। जैसे भगवान कह रहे हैं कि ये जो सुख है वो इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होता है, यानी इंद्रियां हमारी जो हैं जब विषयों के संपर्क में आती हैं तो उनसे उनको एक सुख मिलता है। और ये जो सुख यदि कोई मनुष्य लेता है, देखिए इंद्रियों को सुख मिलता तो है, और यदि हम उसको ले भी रहे हैं यानी उसका भोग कर रहे हैं, तो ये जो सुख है वो राजस सुख कहलाता है। और भगवान कह रहे हैं कि ये आरंभ में ही अमृत की तरह लगता है। तो राजसी जो सुख है वो आरंभ में ही कैसा लगेगा? अमृत की तरह। क्यों ऐसा क्यों होता है बताइए? क्योंकि देखिए हम जन्म जन्मांतर से राजसी सुख भोगते आ रहे हैं, है ना। जन्म जन्मांतर से हमारे अंदर राजसी सुख लेने के संस्कार भी पड़े हुए हैं। पिछले कई जन्मों से हमारे अंदर इसकी स्मृतियां हैं। तो इस कारण से ये जो सुख है वो आरंभ में ही कैसा लगता है? अमृत की तरह लगता है। और इसी कारण होता भी यह है कि इस जन्म में भी जब हम राजसी सुख देखते हैं कहीं पर, तो उसके लिए हमारा जो मन है वो ललचा उठता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसके हमारे अंदर बहुत जन्मों से संस्कार पड़े हुए हैं। और देखिए जो स्वर्ग लोक है, यदि कोई मनुष्य स्वर्ग लोक में चला जाता है तो वहां पर भी उसको क्या मिलते हैं? भोग वाली चीजें ही मिलती हैं, भोग पदार्थ ही मिलते हैं। तो वहां के जो भोग हम भोगते हैं स्वर्ग लोक में जाकर के, उसके भी संस्कार हमारे अंदर पड़ते हैं, हमारे चित्त पर पड़ते हैं। इसीलिए स्वर्ग लोक के जो भोग है उसको भी हानिकारक बताया, यानी वो भी ज्यादा भोगना नहीं चाहिए। स्वर्ग लोक में जाते तो हैं, जैसे मैंने पहले बताया ना, एक तो होता है योग भ्रष्ट जाता है और एक योगी जाता है ना, वैराग्यवान योग भ्रष्ट। तो जो वैराग्यवान योग भ्रष्ट होता है वो तो वहां जाकर के उन भोगों को भोगता ही नहीं है। लेकिन जो सामान्य योग भ्रष्ट होगा तो वो उन जाकर के भोगों को भोगने लग जाता है। तो इससे होता क्या है कि उसके संस्कार हमारे अंदर पड़ जाते हैं, जो कि जब हम जन्म लेते हैं मृत्यु लोक में, इस जन्म में फिर क्या होता है कि वो जो संस्कार होते हैं वो हमारे मन को फिर भोगों की तरफ ही लगाते हैं, भोगों की तरफ ही हमारे मन को वो खींचते हैं। तो इसीलिए सुख जो है लेना वो हानिकारक है, क्योंकि उसका संस्कार पड़ता है। लेकिन भगवान कह रहे हैं ये परिणाम में लेकिन विष की तरह होता है। राजसी सुख परिणाम में विष की तरह, आरंभ में अमृत की तरह। परिणाम में विष की तरह क्यों होता है? क्योंकि देखिए विष तो होता है, स्वामी जी कहते हैं एक ही बार मनुष्य को मारता है, लेकिन जो राजसी सुख है वो कई जन्म जन्मांतर तक मनुष्य को मारता है। कैसे? कि कई जन्म जन्मांतर तक वो व्यक्ति जो है दुख पर दुख, दुख पर दुख, दुख पर दुख पाता है और अंततः उसका पतन हो जाता है। तो राजसी सुख जो है वो तो कई बार मारता है ना। और इसीलिए जो राजसी सुख है, जैसे खाने का उदाहरण लेते हैं, तो खाने में कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत चटपटी या बहुत तीखी चीज खा लेते हैं परिणाम को सोचे बिना। लेकिन बाद में जब पेट में अपच होती है या फिर और कुछ गड़बड़ हो जाती है तो वो परिणाम में विष की तरह लगती है ना। राजसी जो खाना है वो खाने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसका परिणाम होता है वो विष की तरह ही होता है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि परिणाम में वो विष की तरह। प्रहलाद जी, भागवतम में ऐसा प्रसंग आता है कि हिरण्यकशिपु से कहते हैं कि हे पिताजी, जो राज सुखों में अत्यंत उन्मत्त हो रहे हैं, ऐसे पुरुषों की बुद्धि भगवान श्री कृष्ण में नहीं लगती। न तो वो स्वयं से न दूसरों के समझाने से ही भगवान में लगती है। वे तो संसार रूपी घोर नरकों में प्रवेश कर रहे हैं, संसार में पिसे हुए को ही पीस रहे हैं और चबाए हुए को ही पुनः चबा रहे हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष
राजस सुखों में रमण नहीं करता। एक बात और भी कहते हैं कि रजोगुणी शास्त्र का ज्ञाता तो हो सकता है, यानी बहुत ज्यादा ज्ञानी तो रजोगुणी मनुष्य हो सकता है, लेकिन उसकी बुद्धि पर माया का पर्दा पड़ा रहता है। भले ही वो ज्ञानवान हो जाए, लेकिन उसकी बुद्धि वस्तुतः माया से प्रभावित रहती है। ऐसे सांड के समान वो होता है, मान लीजिए कि जिसके सींग में एक ट्रांजिस्टर बंधा हुआ है और जिसमें गीता के सुंदर सुंदर श्लोक भी बज रहे हैं, लेकिन उस सांड को के आचरण में उन श्लोकों से उसका कोई तादात्म्य है नहीं, है ना। तो समझ गए आप कि वो सारी जो अच्छी अच्छी बातें हैं उसको पता तो है, उसको ये भी पता है कि भगवत प्राप्ति कैसे होगी या माला जपने से क्या होगा, उसको सब पता है, लेकिन वो उसको फिर भी करना नहीं चाहता, यानी जानबूझ करके उसकी उपेक्षा वो कर देता है। ऐसा जो मनुष्य है वो जो है राजसी मनुष्य है ना, कि देख करके भी अनदेखा करे और जान करके भी उसको ना जाने। तामसी तो जानता ही नहीं है, लेकिन राजसी जानता है और जानते हुए भी उसको इग्नोर करता है, उसकी उपेक्षा कर देता है, वो राजसी मनुष्य। अब भगवान जो है तामसी सुख के बारे में बता रहे हैं कि निद्रा, आलस्य और प्रमाद से जो सुख होता है वो आरंभ में और परिणाम में भी मोहित करने वाला है। तो राजसी तामसी जो सुख होता है वो इन चीजों से पैदा होता है, जिन चीजों का भगवान नाम ले रहे हैं। और जब कोई व्यक्ति तमोगुण में आ जाता है तो उसकी आत्मा ही मोहित हो जाती है, यानी वो ये जानता ही नहीं कि मैं कौन हूँ, यानी अपने आप को वो शरीर ही मान लेता है, ये भूल जाता है कि मैं वस्तुतः आत्मा हूँ। ऐसा वो उसकी आत्मा को ही मोहित कर देती है। और उसका जो विवेक होता है, जो सोचने समझने की शक्ति होती है, वो भी बिल्कुल दब जाती है, उसका विवेक बिल्कुल लुप्त हो जाता है। और ऐसा जो मनुष्य है, भगवान कह रहे हैं कि फिर वो निद्रा, प्रमाद, आलस्य में लग जाता है और दुख में ही वो सुख मानने लग जाता है। ऐसा जो मनुष्य है, देखिए, ना तो वो ये जानता है कि मेरे कर्तव्य क्या है, कर्तव्य क्या है, कौन सा काम मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कर्म का क्या आरंभ है, कर्म का क्या अंत होगा, वो इन चीजों को नहीं जान पाता। और जैसे मैंने अभी बताया, वो दुख में भी सुख लेने लग जाता है। जैसे कि कई शराबी होते हैं, हम देखते हैं कि वो शराब पी करके नालियों में लेटे रहते हैं, लेकिन उनसे उनको सुख मिलता है। बताइए, इतनी गंदी जगह और इतनी गंदी चीज का वो सेवन कर रहे हैं, लेकिन उससे भी उनको सुख मिलता है, तो वो तामसी मनुष्य होता है जो ज्यादा शराब पिए, है ना। तो तमोगुण के आने के बाद ऐसा ही होता है कि प्रतिकूलता भी अनुकूलता हमें लगने लग जाती है। भगवान कह रहे हैं कि वो तो फिर माया का गुलाम ही हो जाता है। माया को गुलाम बंदा कहाँ जाने बंदगी। तामसी जो सुख होता है वो निद्रा, प्रमाद और आलस्य से उत्पन्न होता है। और स्वामी जी कहते हैं कि निद्रा भी जो होती है वो दो तरह की होती है, एक तो होती है युक्त निद्रा और एक होती है अति निद्रा। युक्त निद्रा का मतलब क्या? आवश्यक नींद, जरूरी नींद। तो जरूरी नींद तो हम सबको लेनी ही चाहिए। क्यों लेनी चाहिए? कि जिससे हमारे शरीर में जो है शक्ति आ जाए, हमारे शरीर मन बुद्धि में स्फूर्ति आ जाए, ताजगी आ जाए, इसलिए जरूरी नींद तो लेनी ही चाहिए। लेकिन अति निद्रा हानिकारक है, जरूरत से ज्यादा सोना जो है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना गया है। और इसके अलावा देखिए, एक चीज और यहाँ पर ध्यान देने की बात है, वो क्या है? स्वामी जी कहते हैं निद्रा से कहीं ज्यादा आलस्य और आलस्य से कहीं ज्यादा प्रमाद हमारा पतन करता है। इसको आप नोट कर लें, चाहे अंडरलाइन कर लें इस बात को। भगवान कहते हैं कि निद्रा से, सॉरी, स्वामी जी कहते हैं कि निद्रा से कहीं ज्यादा आलस्य और आलस्य से कहीं ज्यादा प्रमाद जो है वो हमारा पतन करता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब कोई मनुष्य बहुत ज्यादा नींद लेता है, बहुत ज्यादा निद्रा लेता है, तो उससे होता यह है कि वो मूढ़ योनियों में चला जाता है। अगला जन्म भगवान उसको ये देंगे कि वो मूढ़ योनियों में भेज देंगे। तो क्या बन जाएगा वो? वृक्ष, लता, पेड़ पौधे जैसी योनियों में वो चला जाएगा। लेकिन यदि किसी के अंदर ज्यादा प्रमाद है या ज्यादा आलस्य है, तो फिर ऐसे मनुष्य को भगवान मूढ़ योनियों में नहीं भेजते। फिर ऐसा जो मनुष्य है वो अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है और वो दुराचार में लग जाता है, और इस कारण से भगवान फिर उसको अधोगति में भेजते हैं, यानी फिर उसको घोर नरकों में जाना पड़ता है, जहां से कई जन्मों के बाद भी मुक्ति होनी बड़ी मुश्किल है। ऐसी जगहों पर वो चला जाता है। तो इनसे बचे कैसे? कैसे रजोगुण और तमोगुण से हम निकले? राजस और तामस चीजों से निकलने का क्या उपाय है? तो केवल एक ही उपाय है कि प्रतिकूल परिस्थिति। क्योंकि देखिए, हमने पहले ही जाना कि हमें अनुकूलता आए तो भगवान की दया है और प्रतिकूलता आए तो भगवान की कृपा है। तो प्रतिकूल परिस्थिति जब जीवन में आए तो ये मानिए कि भगवान ने विशेष हमारे ऊपर कृपा करी है।
भगवान हमें शुद्ध कर रहे हैं, हमारे पापों का नाश हो रहा है और प्रतिकूलता में ही हमारा जो विवेक है वो भी जागृत हो जाता है। तो प्रतिकूलता आए तो बिल्कुल भी घबराए नहीं, अभी तो और ज्यादा अच्छे से साधन में लग जाएं। ऐसा मान लें कि ये तो मेरे लिए साधन सामग्री ही है ना। तो ऐसा मानेंगे तो प्रतिकूलता भी जो है प्रतिकूलता ना बन करके और वो हमारे लिए कल्याण का साधन बन जाएगी, मुक्ति का वो साधन बन जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ें। अब आप रुक जाएं, उमा जी अब आप रुक जाएं। आप रुक, इंदिरा जी से मैं निवेदन करूंगी कि वो आगे के श्लोक पढ़ें। इंदिरा गुप्ता जी अपने आप को अनम्यूट करिए, कर सकती हैं तो करिए। आगे वाला बटन सबसे पहला पहला जूम पे मैंने आपको कर दिया है, आप अपनी तरफ से करें। इंदिरा जी जी पढ़ रही हूँ। पढ़िए। पृथ्वी में या स्वर्ग में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवाय और कहीं भी कोई ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो देखिए अब तक हमने ये जाना कि भगवान ने कई चीजों के तीन तीन भेद बताए। जैसे किन किन चीजों के? ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख। इन सब के भगवान ने गुणों के आधार पर कितने भेद बताए? तीन तीन भेद बताए, सत, रज और तम। और अब देखिए भगवान इसका उपसंहार कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि सृष्टि में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सारी भी तीन भेदों वाली है, यानी वो भी त्रिगुणात्मक है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। जैसा भगवान कह रहे हैं कि पृथ्वी या स्वर्ग में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर के प्रकृति से उत्पन्न तीन गुण ना हो। यानी ये पूरी की पूरी जो सृष्टि भगवान ने बनाई ये तीन गुणों वाली बनाई, जिसको कि त्रिगुणमयी सृष्टि भी कहते हैं। यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं या जितने भी प्राणी हैं वो सारे कैसे हैं? तीन गुणों वाले, त्रिगुणात्मक हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि हम कैसे हैं, हम जो आत्मा है हमारा स्वरूप कैसा है? हमारा स्वरूप तीनों गुणों से रहित है, हम इन तीनों गुणों से ऊपर उठे हुए हैं, जिसको बोलते हैं गुणातीत। तो हमारा स्वरूप कैसा है? गुणातीत है। आत्मा इन तीनों गुणों से निर्लिप्त है, असंग है। भगवान ने एक तरह से संन्यास और त्याग का सार यहाँ पर बता दिया। अर्जुन ने प्रश्न किया था ना शुरू में कि मैं संन्यास और त्याग के तत्व को अच्छी तरह से जानना चाहता हूँ, तो भगवान उसका सार यहाँ पर यही बता रहे हैं कि जो सतोगुण है यानी जो सात्विक सुख है, मनुष्य को उसके लिए भी नहीं ललचाना चाहिए, उसमें नहीं फंसना चाहिए, बल्कि जो सुख है वो उसको अपने अंदर से ही मिलेगा, यानी आत्मा से ही उसको सुख मिलता है, जिसको कि अनंत आनंद कहा है, जिसको कि चिन्मय सुख कहा है। तो वो सुख हमें प्रकृति से मिल ही नहीं सकता, क्योंकि देखिए सतोगुण भी किसके राज्य में है? प्रकृति के राज्य में है। तो जब प्रकृति से हम सुख लेना चाह रहे हैं तो सुखी हो ही नहीं सकते, बिल्कुल भी संभव है ही नहीं। तो सुख कहाँ से मिलेगा? इसे कहते हैं ना, सुख तो हमारे भीतर ही है, सुख हमारे अंदर ही है। तो वो बात बिल्कुल सच है। सुख वस्तुतः हमें अपने अंदर से ही मिलेगा, हमारी आत्मा से ही हमें सुख मिलेगा, जब हम अपने आप को जान लेंगे तब। भगवान ने इसीलिए इन सारी चीजों के तीन तीन भेद बताए। किसके? ज्ञान, कर्म, बुद्धि, धृति और सुख। ये भी इसीलिए हमें बताया समझाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें सारे प्रकृति के राज्य में हैं, और अगर हम इनसे संबंध जोड़ें या हम इनसे सोचें कि सुख ले लें, तो होगा क्या कि हम बंधन में पड़े ही रहेंगे। और यदि हम इनसे संबंध ना माने, इनसे सुख की इच्छा ना करें, तो होगा क्या कि हम आज ही मुक्त हैं। तो मुक्ति स्वतः सिद्ध है, स्वामी जी कहते हैं ना। तो सुख वस्तुतः प्रकृति से मिलने वाला है नहीं, सुख हमारे भीतर ही है। आगे बढ़े। अब जी राधे 40, 42, 43 और 44 है ना, चारों श्लोक पढ़े आप। जी जी। हे परंतप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए तीन गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। मन का निग्रह करना, इंद्रियों को वश में करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराध को क्षमा करना, शरीर मन आदि में तत्सरलता रखना, वेद शास्त्र आदि का ज्ञान होना, यज्ञ विधि को अनुभव में लाना और परमात्मा वेद आदि में अस्तित्व भाव रखना, ये सबके सभी ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। सूरवीरता, तेज, धैर्य, प्रजा संचालन आदि की विशेष चतुरता तथा युद्ध में कभी पीठ न दिखाना, दान करना और शासन करने का भाव, ये सब के सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। खेती करना, गायों की रक्षा करना और व्यापार करना, ये सब के सब वैश्य के स्वाभाविक कर्म है।
तो चारों वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो देखिए अब भगवान जो है मनुष्य के जो गुण और कर्म है, मनुष्य के जो गुण और कर्म होते हैं, देखिए उसी के आधार पर उसके नियत कर्म भगवान निर्धारित करते हैं। अब मनुष्य के किस वर्ण के लिए कौन से नियत कर्म है वो भगवान बता रहे हैं। किस वर्ण आश्रम के मनुष्य के लिए कौन से नियत कर्म है और उन नियत कर्मों को हमें कैसे करना चाहिए, और उन नियत कर्मों को यदि करते हैं तो उनसे भगवान की प्राप्ति भी हो जाती है। वो कैसे होती है वो बातें भगवान अब बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एक चीज बड़े ध्यान देने की, इन श्लोकों में एक चीज बड़े ध्यान देने की है कि देखिए 3 चीजें होती हैं, पुस्तक में भी है ये चीज, गुण कर्म और स्वभाव। गुण कर्म और स्वभाव, इन तीनों का आपस में गहरा संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। इसको आप चाहे अंडरलाइन भी करते जाएं। देखिए हमारे अंदर जैसे गुण होंगे, हैं अच्छे हैं बुरे हैं, जैसे भी हमारे अंदर गुण हैं, तो हमारे अंदर जैसे भी गुण होंगे उसी के अनुसार हमारे कर्म होंगे, और जैसे हम कर्म कर रहे हैं उसी से हमारा जो स्वभाव है वो बनता है। स्वभाव कैसे बनेगा कि जैसे हम कर्म करेंगे तो इसके जो संस्कार हैं वो हमारे चित्त पर पड़ेंगे। हम अभी जो भी कर्म कर रहे हैं उसके संस्कार चित्त यानी हमारे मन के अंदर पड़ रहे हैं, और फिर यही जो संस्कार हैं ये हमारा स्वभाव बनाते हैं, है ना। इसी से हमारा स्वभाव बन जाता है, और जो स्वभाव हमारा बन जाता है उसी स्वभाव से देखिए हमारे अंदर तीनों गुणों की वृत्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। यानी गुणों से कर्म हुए, कर्म से स्वभाव हुआ, स्वभाव से फिर तीनों गुणों की वृत्तियां हमारे अंदर उत्पन्न हो गई, यानी सतोगुण की, रजोगुण की और तमोगुण की। ये बात अलग है कि सतोगुण की वृत्ति अधिक हो जाती है तो रजोगुण और तमोगुण की कम हो जाती है। यानी अच्छा स्वभाव है यदि तो सतोगुण की वृत्ति अधिक हो जाएगी, रजोगुण की तमोगुण की कम हो जाएगी, और यदि खराब स्वभाव है हमारा तो तमोगुण की वृत्ति अधिक हो जाएगी और रजोगुण की और सतोगुण की जो वृत्ति है वो कम हो जाएगी। तो जैसा हमारा स्वभाव होगा उसी के अनुसार तीनों गुणों की जो वृत्तियां हैं, जो लक्षण हैं वो हमारे अंदर उत्पन्न हो जाएंगे, और इन तीनों वृत्तियों के अनुसार ही जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इन तीनों गुणों की वृत्तियों के अनुसार ही फिर जो 4 वर्ण हैं उसके नियत कर्मों को भगवान निर्धारित कर देते हैं। चारों वर्णों के कर्मों का विभाजन भी भगवान कर देते हैं। यानी कि अगर हमारे अंदर अच्छे गुण हैं, सतोगुण ज्यादा है तो हो सकता है हमें ब्राह्मण के कुल में जन्म मिले, हमारे अंदर तमोगुण ज्यादा है तो हो सकता है हमें उससे नीचे कुल में जन्म मिले, है ना। तो ये सारा डिपेंड करता है कि हमारे अंदर कैसे गुण हैं, कैसे हमारे अंदर गुणों की वृत्तियां हैं। तो अगर हमारी जो वर्ण परंपरा है वो यदि मान लिया अच्छी चल रही है, वर्ण परंपरा जो है वो सदियों से जैसी है वैसी चलती आ रही है, तो इससे होता ये है कि जो उस वर्ण के गुण और धर्म हैं, जिस भी वर्ण में हमने फिर जो जन्म लिया उस वर्ण के जो गुण हैं, जो धर्म है वो हमारे अंदर स्वाभाविक ही होंगे, स्वाभाविक ही होंगे, और उस वर्ण के कर्म को करने में हमारी स्वाभाविक रुचि भी रहेगी और उसमें परिश्रम भी मालूम नहीं पड़ेगा। उदाहरण के लिए जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण, यहाँ पर ब्राह्मण के जो कर्म है भगवान ने बता रखे हैं ना, तो ब्राह्मण के कुल में यदि किसी का जन्म हो रहा है, ब्राह्मण के वर्ण में यदि किसी का जन्म हो रहा है, तो ब्राह्मण के जो गुण होते हैं, है ना, ब्राह्मण के गुण क्या है, पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ कराना, हवन कराना, पूजा कराना, है ना, आदि चीजें जो हैं, तो वो गुण उसके अंदर स्वाभाविक ही होंगे। और ब्राह्मण का जो काम है ना, पूजा पाठ करवाने का, यज्ञ करवाने का, विवाह संस्कार करवाने का, वो सारी जो कर्म है उसको करने में उसके अंदर स्वाभाविक रुचि भी होगी, और उस कर्म को करने में उसको परिश्रम भी मालूम नहीं होगा। इसका ये मतलब है। लेकिन अगर वर्ण संकरता आ जाए, वर्ण संकरता आप समझते हैं कि आप किसी और वर्ण के हैं और अगला आदमी किसी और वर्ण का है और दोनों मिल जाएं, तो वर्ण संकरता हो गई। तो वर्ण संकरता यदि आ जाए तो इससे फिर इन चीजों में कमी आ जाती है, यानी फिर आपके जो गुण है, जो आपका कर्म है, वो फिर उस हिसाब से नहीं रह जाएगा ना। और कई बार क्या होता है कि संग से, स्वाध्याय करने से और अभ्यास से भी जो हमारा स्वभाव है वो चेंज हो जाता है। संग से, स्वाध्याय या अभ्यास आदि चीजों से भी हमारा जो स्वभाव है वो चेंज हो जाता है। तो हमारे अंदर जिस भी वर्ण के गुण प्रधानता से हैं, तो हमें अपने आप को उसी वर्ण का मान लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम हैं तो ब्राह्मण जाति के हैं, लेकिन हमारे अंदर गुण है क्षत्रिय वाले, हम काम क्षत्रिय वाला ज्यादा अच्छे से कर पा रहे हैं, तो फिर हम अपने आप को ब्राह्मण ना मान के क्षत्रिय ही मान लेना चाहिए। या किसी का काम बहुत है सेवा करने का,
है, सेवा बहुत अच्छी कोई कर रहा है लेकिन वो है मान लीजिए क्षत्रिय, तो उसको अपने आप को क्षत्रिय ना मान करके फिर वो जैसे शूद्र है, शूद्र का स्वाभाविक कर्म सेवा, तो वो उसको अपने आप को वही फिर मान लेना चाहिए ना। तो जिस भी गुण की प्रधानता हमारे अंदर है हमें अपने आप को उसी वर्ण का मान लेना चाहिए, ऐसा स्वामी जी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर भगवान ने ब्राह्मण के 9 स्वाभाविक कर्म बताए हैं। पहले श्लोक में 41वें श्लोक में भगवान ने ब्राह्मण के 9 स्वाभाविक कर्म बताए हैं, परंतु इनमें से एक भी जो कर्म है वो उसकी आजीविका प्रदान करने वाला नहीं है। यानी ब्राह्मण के जो कर्म यहाँ पर भगवान ने बताया वो उससे कमाई का साधन वो है नहीं, उसका वो कमाई उन चीजों से मतलब नहीं कर पाएगा। तो देखिए पहले के जो ब्राह्मण होते थे हम ये देखें कि वो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हुआ करते, बहुत ज्यादा धन संपत्ति उनके पास होती नहीं थी, लेकिन फिर भी उनका मनोबल यानी उनका जो अंदर से कॉन्फिडेंस है वो इतना ज्यादा होता था कि वो सारे के सारे समाज को संभाल सकते थे, सारे के सारे समाज को वो सही दिशा प्रदान कर सकते थे ना, ऐसे वो ब्राह्मण हुआ करते थे। यानी कि अपना जो वो गुण है, जो अपने कर्म है, वो उसको छोड़ते नहीं थे। और लेकिन एक बात जरूर है कि ब्राह्मण यदि वेतन भोगी हो जाए या फिर वो किसी राज्य का आश्रय ले ले या किसी राज्य के अधीन हो जाए, तो इससे क्या होता है कि ब्राह्मण को जो तेज है उसमें कमी आ जाती है। जैसे द्रोणाचार्य हैं, तो द्रोणाचार्य है तो बहुत श्रेष्ठ ब्राह्मण, लेकिन वो किसका वेतन भोगी बने, किसके वेतन भोगी बने, वो कौरवों के। तो फिर क्या हुआ कि महाभारत का जब युद्ध हुआ तो ना चाहते हुए भी उनको कौरवों का साथ देना पड़ा, अधर्म का साथ उनको देना पड़ा। तो यही होता है कि जब ब्राह्मण ऐसा करने लग जाए तो ब्राह्मण भी फिर अपने आप को अधर्म करने से नहीं रोक सकते। अब भगवान ने यहाँ पर जो क्षत्रिय है उसके 6 स्वाभाविक कर्म बताए ना, इनको पढ़े। शूरवीरता, शौर्यम जिसको कहा है, तो शौर्यम का क्या मतलब है, साहस रखना, मन में धर्म पालन की तत्परता, तो ये हो गया शूरवीरता। तेज, तेज किसको कहा है, जैसे पहले भी बात आई तेज की, कि जिसको देख करके दुराचारी भी दुराचार करने से डरे, जिसके सामने पापी भी पाप करने से डरे, ऐसे जो तेज महापुरुषों के मुख पर जो आभा मंडल होती है उसी को तेज कहा है। जैसे कि गांधी जी थे, तो गांधी जी को जिसने भी मारा था, तो स्वामी जी लिखते हैं कि उसने गांधी जी को मारने से पहले प्रणाम किया, पहले उनको मस्तक नवाया और फिर उसने उनको गोली मारी। क्यों? क्योंकि उनके चेहरे पर वो तेज था। और इसके अलावा देखिए जो क्षत्रिय का लक्षण है वो है धृति। धृति यानी कि विपरीत परिस्थिति जब आ जाए तो उसमें भी जो धर्म है यदि क्षत्रिय उससे विचलित ना हो तो वो उसकी धृति मानी गई है। दाक्ष्यम मतलब दक्षता। दक्षता किसको कहेंगे कि प्रजा पर शासन करने की जो विशेष योग्यता है, चतुराई है, उसको बोलेंगे दक्षता। फिर युद्ध में चपलता, युद्ध में चपलता मतलब युद्ध में कभी भी पीठ ना दिखाना। और इसके अलावा दानमीश्वरम, यानी क्षत्रिय जो होते हैं वो बड़े दानवीर होते हैं, स्वभाव से ही इनके अंदर दान देने का मतलब स्वभाव से ही ये दानी होते हैं और शासन करने की इनमें प्रवृत्ति पाई जाती है। तो क्षत्रिय का ये स्वभाव है, ये लक्षण है। अब भगवान जो है वैश्य के स्वाभाविक कर्म बता रहे हैं। वैश्य के जो स्वाभाविक कर्म है वो 3 हैं। जैसे भगवान कह रहे हैं कृषि यानी कि खेती करना, गौ रक्षा करना और शुद्ध व्यापार करना। वैश्य के कितने कर्म बताए, कृषि यानी खेती करना, गौ रक्षा करना और शुद्ध व्यापार करना। खेती करना हम सभी समझते हैं, तो खेती जो करें वो यदि शुद्धता से खेती करें, मतलब अच्छे से पवित्रता से खेती उसको करनी चाहिए वैश्य को। और जहां पर भी जिस भी समय अनाज की आवश्यकता हो, अन्न की आवश्यकता हो, उसको वहां पर वो वितरण कर दे। जिस भी राज्य में जहां पर कमी हो वहां पर वितरण करे, तो वो उसकी मतलब वो उसका कर्तव्य है। और यहाँ पर देखिए शुद्ध व्यापार से क्या मतलब है, शुद्ध व्यापार से मतलब है कि लोगों की हित की दृष्टि से या अपनी परिवार की आवश्यकता के लिए कम से कम मुनाफे में जिस वस्तु की जहां पर आवश्यकता हो उसको उस वस्तु पर उपलब्ध करा देना ही शुद्ध व्यापार कहलाता है। शुद्ध व्यापार की परिभाषा यहाँ पर आई ना, तो ये शुद्ध व्यापार है। भागवतम में देखिए वैश्य के 4 कर्म बताए हैं, स्वभावज जो कर्म बताए हैं वैश्य के, वहां पर 4 बताए हैं, कृषि, वाणिज्य, गौरक्षा और ब्याज लेना। पर यहाँ पर गीता में भगवान ने जो वैश्य है उसके 3 ही स्वभावज कर्म बताए, तो वहां पर उन्होंने उद्धव जी को बताए थे, तो उद्धव गीता के नाम से वहां पर है भागवतम में, और यहाँ पर वो अर्जुन को बता रहे हैं, तो जो कि भगवत गीता के नाम से। तो अब यहाँ पर एक प्रसंग भी है कि जो सेठ जी हैं, है ना, जय दयाल गोविंद जी जिनको सेठ जी भी कहा जाता है,
तो उन्होंने पहले ऐसी मिथ्या थी कि जब व्यापार करें तो झूठ, बेईमानी, कपट आदि चीजों का तो सहारा लेना ही पड़ेगा। तो उन्होंने इस मिथ्या को तोड़ा ना, सेठ जी ने इस मिथ्या को तोड़ा और वो बड़े ही शुद्ध व्यापार करते थे। जैसे कि शुद्ध व्यापार की परिभाषा आई है ना, तो वैसा ही वो व्यापार किया करते थे। बहुत बड़े व्यापारी थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे वो कपड़ों के, और लेकिन कभी भी उन्होंने बेईमानी नहीं की। जब कभी भी कपड़ों का दाम तेज होता देखिए तो वो ग्राहक से ज्यादा कपड़ा लाने के लिए कहते। ऐसा वो इसलिए करते थे कि बाद में जब कपड़ों के दाम बढ़ जाएं तो लोगों को अधिक दाम देकर के कपड़े खरीदने ना पड़े। और इसी तरह से जब कपड़ों के दाम गिरने वाले होते थे तो वो अपने ग्राहकों से कहते थे कि भाई तुम कम कपड़ा ले आओ, जिससे कि जो पैसा बचे उससे तुम और ज्यादा कपड़े खरीद सको। तो ऐसे वो व्यापार करते थे, लोगों के हित के बारे में ही सोचते थे। और जो गीता प्रेस की स्थापना हुई देखिए, वो भी केवल सेवा भाव से हुई। गीता प्रेस आज कितनी दुनिया भर में फेमस है, प्रसिद्ध है, लेकिन वो भी बिल्कुल निष्काम भाव से लोगों का हित करने में लगी हुई है। गीता प्रेस की पुस्तकें देखें आप, कितनी अच्छे पन्नों की होती है और कितने ज्यादा पन्नों की होती है, लेकिन फिर भी उसका दाम कितना कम होता है। कई कई पुस्तकें हम देखते हैं कि मात्र 2 रुपए में, मात्र 5 रुपए में, मात्र 10 रुपए में हमें अवेलेबल है। और साधक संजीवनी जो कि इतनी मोटी पुस्तक है, वो तो करीब 250-300 की, मतलब इतना ही उसका रेट है। जबकि आप उसको, इतनी बड़ी पुस्तक को, इतनी मोटी पुस्तक को यदि बाजार में लेने जाएंगे तो करीब करीब आपको 700-800 से नीचे की नहीं मिलेगी। लेकिन उसका दाम इसलिए ऐसा कम रखा है कि हर एक व्यक्ति तक ये जो ज्ञान है, जो लाभ है, वो उसको पा सके। कहीं पैसों के अभाव में कोई जो है अध्यात्म से अथवा अपना कल्याण करने से वंचित न रह जाए। तो ऐसे सेवा भाव से उन्होंने इस संस्था की स्थापना की। बड़े अच्छे उन्होंने, जो त्रिमूर्ति जिनको कहेंगे, भाई जी, सेठ जी और स्वामी जी, इन्होंने बड़े निष्कामता से इसकी जो है भागडोर संभाली। और आज जो है इसका परिणाम ये है कि ये जो है सारे लोगों को लाभान्वित कर रही है, और देश भर में, देश तो क्या विदेश में। तो ऐसे जो निष्काम होते हैं व्यक्ति, वो, उनका जो, मतलब उनकी ख्याति अपने आप बढ़ती, उनको किसी चीज की कमी भगवान होने देते नहीं है ना, ये बात है। और देखिए, अब भगवान शूद्र के स्वाभाविक कर्म बता रहे हैं। शूद्र का जो स्वाभाविक कर्म है वो है चारों वर्णों की सेवा करना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो चारों ही वर्णों की सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। और जब सेवा की बात आती है तो सेवा करना तो हम सबका ही स्वधर्म है। सेवा करना तो सबको ही चाहिए, तो सेवा तो सबका ही स्वधर्म ही है। लेकिन जो शूद्र है उसके लिए ये क्या है, ये नियत कर्म है, उसके लिए ये नियत कर्म बताया। तो शूद्र जो होता है उसको सेवा सबकी करनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा जो बाकी वर्ण के लोग हैं, बाकी वर्ण के जो मनुष्य हैं, उनको भी सेवा करना अवश्य ही चाहिए, क्योंकि सेवा मात्र करने से हमारा कल्याण हो जाएगा। देखिए, हमारा जो स्वभाव है सबका, वो सेवा करने का ही है। हम आज देख लें अपने आप को, तो हम सेवा ही कर रहे हैं और हम सेवा के लिए ही बने हैं। हम जिस भी फील्ड में हैं, हम कर क्या रहे हैं बताइए। आप क्या हैं और आप क्या कर रहे हैं? यदि आप माता मान रहे हैं, अपने आप को माता मान रही हैं, तो आप अपने बच्चों की सेवा ही कर रही हैं। पत्नी मान रही हैं तो पति की सेवा ही कर रही हैं। गृहिणी मान रही हैं तो घर की सेवा ही कर रही हैं। ऐसे ही यदि कोई अपने आप को ऑफिसर मान रहा है तो वो ऑफिस की क्या कर रहा है, सेवा ही कर रहा है ना। यदि कोई कुत्ता बिल्ली पाल रहा है घर में तो वो उसकी क्या कर रहा है, सेवा ही कर रहा है ना। और नहीं तो कुछ नहीं, देश समाज की भी हम सेवा ही कर रहे हैं। और यदि और कुछ ना देखे तो शरीर की भी हम सब क्या कर रहे हैं, हम सभी शरीर की भी सेवा ही कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम सभी सेवा के लिए ही बने हैं। सेवा करना हमारा मूल स्वभाव है। और यदि कोई सेवा मात्र करे निष्काम भाव से, लेकिन है ना, सेवा वही कहलाती है जिसमें निष्कामता हो। अगर सेवा के बदले में कुछ चाहेंगे तो फिर वो सेवा सेवा नहीं रह जाएगी, है ना, फिर वो एक तरह से धंधा हो गया, वो फिर एक तरह से व्यापार हो गया। तो सेवा निष्काम होनी चाहिए। तो निष्कामता से यदि सेवा करते हैं तो फिर परमानंद की प्राप्ति हो जाती है, या फिर कह लें भगवान की प्राप्ति भी हो जाती है। लेकिन हम ये देखते हैं कि हम सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन हमें तो वो परमानंद की प्राप्ति नहीं हो रही, परम प्रेम की प्राप्ति नहीं हो रही है। इसका क्या कारण है? इसका बहुत बड़ा कारण है। इसका कारण यह है कि देखिए, हम किसके अंश हैं? हम केवल और केवल भगवान के अंश हैं। और भगवान हमारे कौन है? अंशी हैं। मैं केवल कृष्ण का और कृष्ण ही मेरे, हम सबने अभी अभी कहा था। तो हम सभी कृष्ण के अंश हैं, भगवान हमारे अंशी हैं।
तो हमारा जो सबसे बड़ा कर्तव्य है, परम कर्तव्य है, वो क्या, कि हम भगवान की सेवा करें। और जब तक भगवान की सेवा नहीं करेंगे, कितनी सेवाएं कर लें, परमानंद की प्राप्ति हमें नहीं होगी, परम प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। तो करना क्या है, भगवान की सेवा कैसे होगी, उसका भी उपाय है कि ये संसार भगवान का ही स्वरूप है। भगवान के संसार के रूप में भी कौन है, केवल भगवान है। तो संसार को भगवत स्वरूप मान करके केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर हम सारे ही काम करें, तो वो फिर सबसे बड़ी सेवा कहलाएगी, उत्कृष्ट सेवा। यानी क्या करना है कि सारे लोगों में केवल भगवान को देखें और भगवान की खुशी के लिए ही जो हमारे नियत कर्म हैं उनको हम करें, तो उसी से परम प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जीव मात्र का जो सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है वो क्या, कि केवल भगवान की आज्ञा का पालन करें। जैसे कि अर्जुन भी जब हम 73वें श्लोक में जाएंगे तो क्या कहते हैं भगवान से, कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा करिष्यते वचनम तव, कि अब मैं प्रभु केवल आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, अब मैं केवल वही करूंगा जो आप मुझसे कहेंगे। तो यही हमारी सबसे बड़ी सेवा है कि भगवान हमसे जो चाहें और हम उसको ही करें। अब देखिए यहाँ पर कुछ शंका समाधान दिए हुए हैं, है ना, तीनों ही वर्णों को लेकर के, उनके कर्मों को लेकर के। तो हम इसको स्वयं के बेस पे पढ़ें, है ना, इसको हम समझें। हमारे पास समय का अभाव है तो हम इनको नहीं ले रहे हैं शंका समाधान को, बाद में चाहे देख लेंगे, लेकिन अभी के लिए आप जो है स्वयं के स्तर पर इसको पढ़ें। चलिए अब 45वें श्लोक में आ जाएं। जी तो राधा कृष्ण। इंदिरा जी आप रुक जाएं। अच्छा अच्छा। हाँ, अब मैं शशि जी से निवेदन करूंगी कि वो पढ़ें आगे के श्लोक। शशि भिवानी जी, अपने आप को अनम्यूट करिए शशि जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण मैम। पढ़िए। अपने अपने कर्म में प्रतिपूर्वक लगा हुआ मनुष्य सम्यक सिद्धि परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार सिद्धि को प्राप्त होता है, उस प्रकार को तू मुझसे सुन। जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्म के द्वारा पूजन करके मनुष्य मात्र सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो देखिए अब बड़ी विलक्षण बात भगवान, बड़ी अच्छी बात हमें बता रहे हैं। यहाँ पर भगवान यहाँ पर ये बताने जा रहे हैं कि यदि हर एक मनुष्य अपने नियत कर्म को ही केवल करे, केवल नियत कर्मों को करे, तो वो उससे परम सिद्धि को प्राप्त कर लेगा। देखिए ये बड़ी विलक्षण बात है, ऐसी बात कहीं पर हमें देखने या सुनने को नहीं मिलती है। और यदि हम गीता नहीं पढ़े होते तो हमें तो ये बात पता चलती भी नहीं। हम तो अब तक यही समझ रहे थे कि भाई कोई संन्यास ले ले या कोई जंगल में चला जाए तभी उसका कल्याण होगा, ऐसे लोगों की धारणा होती है। लेकिन गीता में भगवान इतनी अच्छी अच्छी और सिंपल सिंपल सीधी सीधी बातें हमें बता रहे हैं कि उसको ही यदि हम केवल करते जाएं तो उसी से भगवान का कल्याण, मनुष्य का कल्याण उससे हो जाएगा। जैसे भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में, 45वें श्लोक में, अपने अपने कर्म में प्रीति पूर्वक लगा जो मनुष्य है वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। बताइए कितनी सिंपल बात और कितनी अच्छी बात भगवान ने यहाँ पर कही है, कि यदि हमारे जो नियत कर्म है, वो नियत कर्म जो हम जिस भी वर्ण आश्रम में पैदा हुए उसके अनुसार, तो यदि हम केवल उन्हीं कर्मों को करते हैं, प्रीति पूर्वक करते हैं, प्रसन्नता पूर्वक करते हैं, तो उसी से केवल हमें भगवान मिल जाएंगे। तो ये जो बात है ये एक तरह से क्रांतिकारी विचार भी है। यानी छोटे से छोटा काम भी हमें भगवत प्राप्ति करा सकता है। इससे ये भी सिद्ध होता है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता और कोई भी काम बड़ा नहीं होता। छोटा से छोटा काम भी यदि भगवान को पाने के लिए किया जाए तो फिर वो काम बड़ा ही है, और बड़े से बड़ा काम भी केवल अपने लिए किया जाए, केवल संसार के लिए किया जाए, तो वो छोटा ही है ना। इससे ये बात सिद्ध होती है। यानी हम छोटे से छोटा काम देखें, यदि एक जो कर्मचारी है सफाई करने वाला, वो यदि मान लीजिए सफाई करे खाली, या हम घर में छोटे से छोटा काम, मान लीजिए आटा लगाना हुआ, खाना बनाना हुआ, झाड़ू लगाना हुआ, बर्तन धोना हुआ, यदि इन कामों को ही केवल करते जाएं तो ये हमारे जो नियत कर्म हैं, इन कर्मों को करते हुए भी हम श्री कृष्ण की प्राप्ति आसानी से कर लेंगे। अलग से कुछ करने की हमें आवश्यकता पड़ेगी नहीं। लेकिन किस तरह से, जिस युक्ति से, जिस ढंग से भगवान हमें बता रहे हैं उस युक्ति से करें। तो कैसे, कि देखिए ये संसार भगवान का ही स्वरूप है। इसको ये कह सकते हैं कि ये भगवान का शिव ग्रह है।
भागवतम में तो ऐसा आया है कि ये संसार भगवान का ही पहला अवतार है, यानी जगदा अवतार। तो भगवान ही संसार के रूप में प्रकट हैं, ये भगवान का पहला अवतार है। ऐसा मान करके हम जो भी नियत कर्म कर रहे हैं, जो भी हमारे कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, तो उस कर्तव्य कर्म के द्वारा जो संसार रूप में भगवान है, हम उसकी पूजा करें। नियत कर्मों के द्वारा हम इस संसार रूप में प्रकट भगवान की मात्र पूजा करें, तो उसी से केवल कृष्ण प्राप्ति या परम सिद्धि की प्राप्ति हमें हो जाएगी। जैसे उदाहरण है कि हम मूर्ति पूजा करते हैं, हम सभी करते हैं मूर्ति पूजा। तो मूर्ति पूजा में हमारी जो दृष्टि है वो मूर्ति की तरफ नहीं होती, मूर्ति में जो भगवान है हमारी दृष्टि उनकी तरफ होती है। हम मूर्ति में मूर्ति ना देख करके किसको देखते हैं, हम अपने इष्ट को देखते हैं, भगवान को देखते हैं। ऐसे ही जो संसार हमें दिख रहा है अपने स्थूल चक्षुओं से, तो इस संसार को हम संसार के रूप में ना देख करके स्वामी जी कहते हैं इसको भगवान के रूप में देखें, और इस संसार की अपने कर्मों से, नियत कर्मों से हम पूजा करें। संसार की नियत कर्मों से हम पूजा करें, अपने ऊपर दृष्टि ना डालें कि हम तो अमुक वर्ण के हैं, अमुक जाति के हैं, तो हमने अमुक कर्म किए हैं, तो हमें तो भगवान मिलेंगे ही नहीं। ऐसे अपने वर्ण आश्रम की तरफ दृष्टि नहीं डालें, और अपने नियत कर्मों को यदि केवल मात्र प्रसन्नता पूर्वक करते हैं, तो जो जगत के कण कण में व्याप्त है परमात्मा, उसका हमें प्रत्यक्षकार हो जाएगा। प्रत्यक्षकार मतलब उसका हमें फिर अनुभव हो जाएगा। जैसे एक माँ है, तो माँ की गोद में बच्चा रहता है, तो माँ की गोद में बच्चा जब रहता है तो बच्चे को अपनी चिंता रहती नहीं है। उसको ये पता है कि मेरी सारी सार संभाल कौन करेगी, मेरी माँ ही करेगी। तो माँ की गोद में बच्चा स्वतः ही बड़ा होने लगता है, उसको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बच्चे की जो स्वाभाविक क्रियाएं हैं, मतलब हाथ पैर चलाना है ना, हंसना खेलना, तो उन स्वाभाविक क्रियाओं को देख करके ही माँ खुश होती रहती है। माँ को बड़ी खुशी मिलती है बच्चा उसका अटखेलियां करे तो ऐसे ही मान लीजिए हमारी जो स्वाभाविक क्रियाएं हैं, हम जो अभी कर रहे हैं वर्तमान में, तो यही जो हमारी क्रियाएं हैं इनको हम करें तो सही, लेकिन उसका भाव बदल दें। उसको किस लिए करें, भगवान की खुशी के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए यदि करें, तो इसी से होगा क्या कि परम सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी, परम प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। और स्वामी जी बताते हैं कि नियत जो कर्म है करने का, उसका अंतिम फल यही है कि कृष्ण चरणों में प्रीति हो जाना। हमारे जो कर्म हम कर रहे हैं उसका लक्ष्य केवल एक ही होना चाहिए कि किसी भी तरह हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाए या भगवान की भक्ति हमें मिल जाए, ये लक्ष्य हमारा होना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि जो भी पूजा हम करते हैं, पूजा में पूजा की मुख्यता ना होकर के मुख्यता किसकी होती है, भाव की। पूजा जो कर रहे हैं वो जो है उसको भगवान, उसमें जो हमारा भाव है उसको देखते हैं। पूजा में क्या सामग्री है, पूजा में कितनी सामग्री है, वो सारी चीजें जो सेकेंडरी हैं, लेकिन जो पहली चीज भगवान देखते हैं वो भाव। और कल्याण भी हमारा किससे होता है, कर्म से नहीं होता। कल्याण होता है कर्म के पीछे का जो भाव, उसी से हमारा कल्याण होता है। कर्म जो है चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, उसका भाव यदि अच्छा है तो वो भगवान की प्राप्ति करा देगा। और कर्म चाहे कितना ही बड़ा हो, उसका भाव यदि उल्टा है, विपरीत है, तो वो भगवान की प्राप्ति ना करा करके संसार के प्रति बंधन पैदा करा देता। तो हर चीज के प्रति भाव की मुख्यता। अब यहाँ पर एक प्रसंग है गुरु वशिष्ठ जी का। गुरु वशिष्ठ जी जैसे जो समर्थ ब्रह्मज्ञानी थे, वो अपने नियत कर्म को नहीं छोड़ते थे, और वो कहते थे कि मैं इस पुरोहिताई के काम को अच्छा नहीं समझता, लेकिन ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा है कि तुम अपने सहज कर्मों से ही भगवत प्राप्ति कर लोगे, इसलिए मैं इस काम को नहीं छोड़ता। तो इसी कुल में आगे चल करके भगवान श्री राम जन्म लेने वाले हैं, ऐसा ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी को बता रखा था। और इसी से फिर देखिए उनको भगवत प्राप्ति भी हो गई, पुरताही करने से ही। भीष्म जी जैसे जो महायोद्धा थे, उन्होंने भी क्या किया, केवल मात्र अपने कर्तव्य कर्म का पालन किया, यानी पांडवों के विरुद्ध उन्होंने युद्ध किया, और युद्ध के द्वारा ही उन्होंने श्री कृष्ण का पूजन भी किया। भीष्म पितामह ने महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के विरुद्ध हथियार उठाया ना, तो एक प्रकार से उन्होंने वो हथियार उठाया तो सही, लेकिन वो भाव अंदर उनका यही था कि मैं तो इस कर्म के द्वारा भगवान का ही पूजन कर रहा हूँ। तो यही बात है कि कर्म के पीछे का भाव क्या है, ये महत्वपूर्ण है। कर्म कोई मायने ज्यादा नहीं रखता। चलिए अब आगे देखिए, भगवान बता रहे हैं कि मनुष्य का जो नियत कर्म है उसको त्याग नहीं करना चाहिए, चाहे उसमें कोई कमी भी हो तो भी उसको अवश्य ही निष्कामता से पूजन बुद्धि से करना चाहिए। ये बात भगवान अब आगे बता रहे हैं।
47वें और 48वें श्लोक में पढ़े। हाँ, हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्ण। अच्छी तरह अनुष्ठान किए हुए पर धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, कारण कि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। हे कुंती नंदन, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण कर्म धुएं से अग्नि की तरह किसी न किसी दोष से युक्त है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो देखिए अब भगवान जो है बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं कि मनुष्य को उसके स्वधर्म का पालन करना चाहिए। अब मनुष्य का स्वधर्म क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। स्वधर्म होता क्या है, इसको पहले हमें जानना जरूरी है कि यदि हमारा उद्देश्य श्री कृष्ण को पाने का है या भगवत प्राप्ति का है, अगर उद्देश्य हमारा अच्छा है तो हम अपने आप को जो भी मान रहे हैं उसका पालन करना हमारा स्वधर्म है ना। जैसे उदाहरण दिया हुआ है, यदि हम मनुष्य अपने आप को मान रहे हैं तो मनुष्यता का पालन करना हमारा क्या हो गया, स्वधर्म हो गया। ऐसे ही यदि कोई अपने आप को विद्यार्थी मान रहा है तो पढ़ना लिखना उसका स्वधर्म हो गया। यदि कोई अपने आप को साधक मान रहा है तो साधना करना उसका क्या हो गया, स्वधर्म हो गया। ऐसे ही स्वामी जी कहते हैं कि मनुष्य जन्म जो हमें मिला है और मनुष्य जन्म में जो हम कर्म कर रहे हैं, मनुष्य जन्म के कर्म के अनुसार जो भी हमें जन्म मिला, यानी पिछले जन्म में हमारे जो भी कर्म थे, है ना, उसके अनुसार जो हमें ये जन्म मिला, इस जन्म में हम जिस भी वर्ण और आश्रम में पैदा हुए, उस वर्ण और आश्रम के जो नियत कर्म हैं वो भी हमारा क्या हो गया, स्वधर्म हो गया। हमें ये जो मनुष्य जन्म मिला किसके बेस पे मिला कि पिछले जन्म में हमारे गुण और कर्म के आधार पर हमें ये जो मनुष्य जन्म मिला, तो वो जिस भी वर्ण आश्रम में मिला उसके जो नियत कर्म है उसका पालन करना हमारा स्वधर्म हो गया, है ना। एक बात जरूर है कि स्वधर्म का जो है पालन सदैव करते रहना चाहिए। जैसा भगवान कह रहे हैं कि चाहे वो गुणों से रहित भी हो तो भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। स्वामी जी कहते हैं कि मनुष्य का जो स्वधर्म होता है वो भले ही गुणों वाला ना हो, या वो मान सम्मान देने वाला भी ना हो, या उसको करना सुगम भी ना हो, तो भी मनुष्य को अपने स्वधर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसी से उसका कल्याण होगा। और परधर्म मतलब दूसरे का धर्म स्वामी जी कहते हैं भले ही वो गुणों वाला क्यों ना हो, भले ही उसको करना सुगम हो, भले ही उससे मान सम्मान भी मिलता हो, लेकिन हमें फिर भी परधर्म में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो परिणाम में भय देने वाला होगा, वो परिणाम में बंधनकारी होगा। तो अपने धर्म में लगने से ही हमारा कल्याण होगा। अपने धर्म में लगने से पाप नहीं लगता। कारण ये है कि देखिए पाप तो हर एक क्रिया में होती है, हर कर्म में पाप होता ही है, दोष होता ही है। जैसे भगवान कह रहे हैं अगले श्लोक में कि सहज कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण कर्म धुएं से अग्नि की तरह किसी ना किसी दोष, जैसे जो अग्नि होती है वो धुएं से घिरी हुई होती है, चारों तरफ धुआं ही धुआं होता है अग्नि के। तो ऐसे ही जो कर्म होते हैं उसके चारों तरफ दोष ही दोष हैं, कर्मों में दोष पाए जाते हैं। अब कर्मों में दोष क्या होते हैं ये पहले चर्चा हुई थी। कर्मों में दोष जैसे कि कर्मों में जीव जंतुओं की हत्या हो जाती है छोटे छोटे, तो वो कर्मों में दोष है। कर्मों में हिंसा आदि रख करके करना कर्मों में दोष है। कर्मों को सकाम भाव से करना कर्मों में दोष है। तो ऐसे हर एक कर्म में दोष पाए जाते हैं, लेकिन कर्मों में दोष होने के बावजूद भी हमारे जो स्वाभाविक कर्म है, जो नियत कर्म है, उसका हमें त्याग नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर स्वाभाविक कर्म को करते समय कोई दोष बन भी जाए या हिंसा बन भी जाए तो वो पाप हमें लगेगा नहीं, वो दोष हमें लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि शास्त्रों की ऐसी आज्ञा है, शास्त्रों की आज्ञा है कि यदि स्वधर्म का पालन करते हुए हमारे द्वारा कोई दोष बन भी जाता है, पाप क्रिया बन भी जाती है, तो उसका पाप हमें लगता नहीं। ये शास्त्रों ने कह रखा है। पाप होगा तो सही, पाप बनेगा लेकिन वो पाप हमें लगेगा नहीं, है ना। तो ये बात है। और पाप जो लगता है, पाप होने में जो खास हेतु है वो है स्वार्थ बुद्धि या भोग बुद्धि, यानी कामना रख करके कर्म करेंगे, स्वार्थ रख करके कर्म करेंगे, बुद्धि से करेंगे तभी पाप लगेगा, वरना कर्मों में जो है कर्म के द्वारा पाप होंगे तो लगेंगे नहीं। जैसे धर्म व्याध होता है, तो धर्म व्याध मरे हुए पशुओं का मांस बेचने का काम करता है, लेकिन फिर भी बड़े बड़े जो तपस्वी हैं वो उससे ज्ञान लेने आते हैं। तो इसका यही अर्थ है कि वो काम अपना जो है कर रहा है नियत कर्म के हिसाब से। तो नियत कर्म मान करके यदि वो मरे हुए प्राणियों का मांस भी बेच रहा है तो उसका वो पाप उसको
नहीं लग रहा है। अब यहाँ पर एक शंका भी उत्पन्न होती है। स्वामी जी एक शंका उठाते हैं इस श्लोक के ऊपर कि इससे तो ये लगता है कि मान लीजिए किसी का कसाई के घर में जन्म हो गया, तो कसाई का जो काम है, कसाई का जो धंधा है, वो करना उसका नियत कर्म हो गया, और उस कर्म को उसको छोड़ना नहीं चाहिए, और उस कर्म को करने से उसको पाप भी नहीं लगना चाहिए। यहाँ तो ये शंका हो गई है ना। तो स्वामी जी इसका समाधान देते हैं कि देखिए, मनुष्य का नियत कर्म होता क्या है। मनुष्य का नियत कर्म वो होता है कि जो शास्त्र विहित हो, जिसको शास्त्रों ने करने की आज्ञा दे रखी है, जो शास्त्र निषिद्ध ना हो, और जिसको करने से किसी की हिंसा भी ना होती हो, वो होता है नियत कर्म। किसी की हिंसा भी ना हो, और शास्त्र निषिद्ध कर्म जो है वो सदैव त्याजी ही होता है, क्योंकि शास्त्र निषिद्ध कर्म जो होता है वो रहता दोष वाला ही। तो दोष भाग सदैव त्याज्य होता है, स्वामी जी कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो दोष भाग है उसको हमें छोड़ देना चाहिए, और सत्संग करते हैं, यदि स्वाध्याय करते हैं, तो अगर हमारा विवेक जागृत हो जाता है, तो फिर हमारे द्वारा वो जो रुचि है, कसाई वाली रुचि है, हम उसको मिटा सकते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि किसी खराब कर्म करने के कारण यदि किसी का कसाई के घर में जन्म हुआ है, तो वो इसलिए नहीं हुआ कि वो नया पाप करे, प्रत्युत पुराने पाप को भोगने के लिए ही हुआ है। और यदि वो चाहे तो अपने उस विवेक को जागृत करके किसी भी तरह से उस काम को नहीं करेगा। यानी कि यदि वो चित्त अपना किसी भी तरह से शुद्ध कर ले, कसाई के घर में जिसका जन्म हो रहा है, तो फिर वो कसाई वाला काम कभी कर ही नहीं सकता, है ना। तो इसका मतलब यह है कि सत्संग करना बड़ा आवश्यक है, विवेक को महत्व देना बड़ा आवश्यक है। और देखिए, अर्जुन कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, उन्होंने कहा ये बात शुरू में ही। तो भगवान उससे कहते हैं कि तुम्हारा जो क्षत्रिय स्वभाव है वो तुम्हें युद्ध करने पर परवश कर देगा। अर्जुन कहते हैं यदि मैं युद्ध करूंगा तो इससे मुझे मेरे द्वारा हिंसा होगी, स्वजनों का वध होगा, पाप लगेगा, और वो अपने स्वधर्म को छोड़ करके भिक्षा मांगने की बात भगवान से कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि तेरा जो कल्याण होगा वो स्वधर्म पालन से ही होगा। और हे अर्जुन सुनो, पाप लगने में क्रिया कारण नहीं है, प्रत्युत अहमता ही कारण है। अहंकार ही कारण है पाप लगने में, कर्म कारण है ही नहीं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। देखिए, हर एक मनुष्य का जो वर्ण आश्रम है उसके अनुसार उसका जो नियत कर्म है वो तो अलग अलग है। जैसे ब्राह्मण का नियत कर्म अलग हो गया, वैश्य का अलग हो गया, क्षत्रिय का अलग हो गया। हर एक वर्ण आश्रम का नियत कर्म तो वर्ण आश्रम के अनुसार अलग अलग होता ही है। लेकिन हम सभी भगवान के अंश हैं, और भगवान हमारे अंशी हैं। इस नाते हम सबका जो एक स्वधर्म है, जो वास्तविक धर्म है, वो क्या, केवल भगवान श्री कृष्ण की सेवा करें। सबसे बड़ा जो सबका स्वधर्म है वो केवल एक ही है कि हम सभी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करें, और वो हम सबका ही स्वधर्म है ना। अब देखिए, भगवान आगे बता रहे हैं कि सांख्य योग के अधिकारी कौन हैं। तो अब आप रुक जाएं इंदिरा जी, है ना। अब मैं मंजू जी से निवेदन करूंगी कि वो पढ़ें। आपने पढ़ा था क्या? नहीं पढ़ा ना अभी तक तो? हरे कृष्ण। हाँ, मैं तो भूल भी गई कि आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, तो मेरे को ध्यान नहीं है। आप अपने आप को अनम्यूट करें। नहीं, मंजू जी ने नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा ना जी? नहीं। आपका नाम मुझे दिख, आपकी फोटो नहीं आ रही है मैडम। अच्छा, मेरी फोटो नहीं आ रही है क्या? बिल्कुल नहीं आ रही, बहुत देर से नहीं आ रही है। अच्छा, तो आपने बताया नहीं, मुझे तो लगा मेरा फोन है। अब आ रही है? नहीं आई। अच्छा, तो सबको ही नहीं दिख रही है क्या मेरी फोटो? केवल मेरी आ रही है, नहीं, किसी की नहीं आ रही। मैडम आ रही थी, अब नहीं आ रही। अब नहीं आ रही? केवल मेरी आ रही है और हाँ जी, किसी की नहीं आ रही। हाँ जी। अच्छा, तो आपने अभी बताई ये बात, आप पहले बताते ना। काफी देर हो गया, मैं सोच रही अब आएगी अब आएगी। नहीं दिख रहे थे मैम आप। अच्छा, मैं दिख रही थी। देखिए, नहीं दिख उमा जी रही। तो कह रही है कि मैं दिख रही थी। हाँ जी, मंजू नहीं जी, दिख रहे आपका थे आप। नाम, हाँ ये दिख गया। असल में आपने लास्ट ज्योति जी के नाम से ज्वाइन किया है ना, तो मुझे कंफ्यूजन हो गया। हाँ, आप अनम्यूट करिए, पढ़िए। अब दिख रही है क्या मेरी फोटो आपको? जी नहीं, मुझे तो नहीं दिख रही है। बाकी सादा बताएं। मंजू जी दिख रही है आपको? हाँ, दिख रही है। हरे दिख रही कृष्णा। है। आपकी तरफ से कोई समस्या है? इंदिरा जी, आप चेक करिए। मेरा तो सही चल रहा है। हाँ, क्योंकि बाकी सादी को तो दिख रही है ना फोटो, तो इसका हाँ जी, मतलब दिख रही है मैम। मेरी तरफ से समस्या नहीं है। आप एक बार अपना वीडियो ऑफ करके ऑन करें, तब क्या पता। पढ़िए मंजू जी।
कृष्णा मैम। आपको हरे कृष्णा। जिसकी आपकी- बुद्धि हाँ पढ़िए, जिसकी चारों श्लोक बुद्धि पढ़े। जब जिसकी बुद्धि सब जगह अच्छा, दोनों श्लोक आसक्ति पढ़िए। रहित है, जिसने शरीर को वश में कर रखा है, जो स्पृहा रहित है, वह मनुष्य सांख्य योग के द्वारा सर्वश्रेष्ठ नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। हे कौन्ते, सिद्धि अंतःकरण की शुद्धि को प्राप्त हुआ साधक ब्रह्म को, जो कि ज्ञान की परानिष्ठा है, जिस प्रकार से प्राप्त होता है, उस प्रकार को तुम मुझसे संक्षेप में समझो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए, आप भगवान बता रहे हैं कि सांख्य योगी के अधिकारी कौन है, उसका भगवान वर्णन कर रहे हैं। तो ऐसा मनुष्य जिसकी बुद्धि आसक्ति से रहित है। आसक्ति आप समझते हैं राग, तो जिसकी बुद्धि में राग नहीं है, शरीर को जिसने वश में कर रखा है, जिसको संस्कृत में भगवान ने जितात्मा कहा। तो जितात्मा कौन होता है? जिसके अंदर आलस्य या प्रमाद नहीं हो, तो वो जितात्मा। फिर भगवान कह रहे हैं स्पृहा रहित। स्पृहा रहित मतलब कि जिसके चित्त में आवश्यक चीजों की भी इच्छा ना पैदा हो। जैसे शरीर के लिए जो आवश्यक चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कपड़े, मकान, है ना, इसके अलावा खाने पीने की चीजें, जल, अन्न आदि चीजों की जिसका चित्त इच्छा ना करे, है ना, जैसे साग सब्जी, रोटी आदि चीजों की भी जिसके चित्त में इच्छा ना हो, उसको बोलते हैं स्पृहा रहित। तो ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसा जो सांख्य योगी है, भगवान कह रहे हैं कि वो नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है। नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होने का मतलब है कि कर्म करते हुए वो कर्मों से फिर लिप्त नहीं होता। उसके द्वारा जो कर्म होते हैं वो अकर्म हो जाते हैं, और कर्म करते हुए भी वो कर्मों से बंधता नहीं है। निष्कामता आ जाती है जिसमें, है ना, नैष्कर्म सिद्धि को वो प्राप्त हो जाता है। देखिए, जो कर्म योगी है और जो ज्ञान योगी है, उन दोनों को ही नैष्कर्म सिद्धि की प्राप्ति होती है ना। दोनों को जिस सिद्धि की प्राप्ति होती है वो एक ही है। लेकिन जो भक्त है, जो भक्ति योग में है, जो साधक, उसको परम नैष्कर्म सिद्धि की प्राप्ति होती है। परम नैष्कर्म सिद्धि की प्राप्ति यानी कि परम प्रेम की प्राप्ति, है ना, यानी कि परम आनंद की प्राप्ति। क्योंकि भक्ति योग क्या है? भक्ति योग साध्य है। देखिए, भक्ति जो होती है वो उसमें क्रियाओं या पदार्थों की मुख्यता नहीं होती। भक्ति लौकिक नहीं है। स्वामी जी कहते हैं तो भक्ति जो होती है वो भीतर से होती है, यानी भक्ति में भाव की मुख्यता है। तो भक्ति योग से जिस चीज की प्राप्ति होती है वो उससे ज्यादा विलक्षण होती है। और देखिए, नैष्कर्म की सिद्धि के लिए भगवान ने जो साधन बता रखे हैं, 2-3 साधन, यानी आसक्ति रहित होना, शरीर का वश में होना, निष्क्रिय हो जाना, ये सारे साधन कर्मयोग के भी हैं। यानी दोनों जो है एक ही हैं, साधन में दोनों जो है एक ही हैं। या और लेकिन जो दूसरा श्लोक है यहाँ पर, यानी जो 50वां श्लोक है, इसमें भी जो शब्द आया है वो सिद्धि आया है। तो ये जो सिद्धि शब्द आया है, ये नैष्कर्म सिद्धि से अलग है। एक है सिद्धि और एक है नैष्कर्म सिद्धि। तो नैष्कर्म सिद्धि का मतलब तो ये है अकर्मता। और जो सिद्धि यहाँ पर आया है 50वें श्लोक में, जो सिद्धि शब्द आया है, उसका मतलब है कर्म योग से शुद्ध हुए अंतःकरण। कर्म योग से जो हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, उस शुद्धि को ही यहाँ पर सिद्धि का नाम दिया गया है। तो ऐसी जो सिद्धि है वो भी वही है जो कि हमें सांख्य योग से प्राप्त होती है। और इसके अलावा भगवान ने एक और वर्ड का प्रयोग किया है जिसका नाम है निबोध। निबोध यानी ज्ञान की पराकाष्ठा। तो निबोध जो शब्द है उसका तात्पर्य यही है कि सांख्य योग में भी क्रियाओं की और पदार्थों की उतनी आवश्यकता नहीं होती। उसमें आवश्यकता होती है तत्व को समझने की, यानी कि विवेक की। कर्म योग में तो पदार्थों और क्रियाओं की आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ती है ना, लेकिन ज्ञान योग में इतनी नहीं पड़ती। ज्ञान योग में भी प्रधानता जो है वो केवल विवेक की है, यानी तत्व को समझने की प्रधानता है। और इसी को भगवान ने निबोध में कह करके संबोधित किया है। आगे बढ़े, अब चारों श्लोक पढ़े। हरे कृष्णा में। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जो विशुद्ध सात्विकी बुद्धि से युक्त, वैराग्य के आश्रित, एकांत का सेवन करने वाला और नियमित भोजन करने वाला साधक धैर्य पूर्वक इंद्रियों का नियमन करके, शरीर वाणी मन को वश में करके, शब्दादि विषयों का त्याग करके और राग द्वेष को छोड़कर निरंतर ध्यान योग के परायण हो जाता है, वह अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह से रहित होकर एवं ममता रहित तथा शांत होकर ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। वह ब्रह्म रूप बना हुआ प्रसन्न मन वाला साधक न तो किसी के लिए शोक करता है,
और न किसी की इच्छा ही करता है। ऐसा संपूर्ण प्राणियों में समभाव वाला साधक मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्णा हरे मैम। कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए भगवान अब बता रहे हैं कि ज्ञान की परानिष्ठा को प्राप्त करने के लिए साधन सामग्री कौन कौन सी हमें चाहिए और ज्ञान की परानिष्ठा का क्या फल होता है, वो भी भगवान हमें आगे अब बता रहे हैं। तो देखिए इसके लिए सबसे जो चीजें आवश्यक हैं वो चीजें भगवान वर्णन कर रहे हैं कि जैसे वैराग्य आ जाना, एकांत में सेवन करना, नियमित भोजन करना, इंद्रियों को वश में रखना, मन वाणी और शरीर को भी वश में रखना ये आवश्यक है। और इसके अलावा राग द्वेष से रहित होना भी आवश्यक है। देखिए सबसे पहली चीज जो है वो है वैराग्य। तो जरूरी है सांख्य योगी के साधक के लिए कि उसके अंदर तीव्र वैराग्य हो। ये बात गीता में शुरू में भी आई थी जब हम देही के बारे में पढ़ रहे थे। तो सांख्य योगी जो सांख्य योग का साधक है या ज्ञान योग का जो साधक है उसके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक चीज है कि उसके लिए उसके अंदर तीव्र वैराग्य होना चाहिए। और रामचरितमानस में भी भगवान श्री राम इसके बारे में कहते हैं कि हे तात, इसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को भी तिनके के समान त्याग दे। ज्ञान वही है जिसमें मान का एक दोष ना हो और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखे, वही वास्तव में वैराग्य कहलाता है। भरत जी के जीवन में ये सारे लक्षण एक साथ घटते हैं। यानी जो राम जी के भाई हैं भरत, उनमें सच्चा वैराग्य है। वो ऐसे वैराग्यवान सांख्य योगी माने गए हैं। भरत जी सिर पर जटायु धारण करते हैं, मुनियों के वलकल वस्त्र पहनते हैं, नंदी ग्राम में वो पर्णकुटी बना करके जमीन पर कुशा बिछा करके सोते हैं, और देशी जो गाय है उसके गोबर से निकले जौ के दानों से आधी मुट्ठी दलिया वो अन्न पाते हैं। दिन में केवल एक बार ही पाते हैं। जिस अयोध्या के राज्य में ऐसी धन संपत्ति और ऐश्वर्य हो जिसको सुनकर कुबेर भी लजा जाते हैं, उसमें भरत जी अनासक्त होकर के प्रभु श्री राम जी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो देखिए जीता जागता जो सांख्य योगी है यानी जो भरत जी हैं वो इसके उदाहरण है ना। भरत जी के पास सारी संपत्ति है, सारा ऐश्वर्य है, लेकिन राम जी के वियोग में उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता और वो ऐसे ऐसे रहते हैं, ऐसी ऐसी चीजों का वो सेवन करते हैं। कितने बड़े वो वैराग्यवान हैं। तो ऐसा जो भरत जैसा भाई भगवान राम को सबसे ज्यादा प्रिय है ना। तो भरत जी उसके सबसे करीब हैं। भागवतम में भी देखिए एक बात कही गई है 11वें स्कंद के 20वें अध्याय के 9वें श्लोक में। क्या कहते हैं भगवान कि मनुष्य को कर्म तभी तक करना चाहिए जब तक उसका संपूर्ण भोगों के प्रति वैराग्य जागृत ना हो जाए, तब तक ही वो कर्म करे। और जब तक उसको मेरी कथा लीला के श्रवण में कीर्तन करने में उसकी रुचि जागृत ना हो जाए, तब तक ही उसको कर्म करने चाहिए और तब तक ही उसके द्वारा कर्म माने भी जाते हैं। अब यहाँ पर भरत जी का ही एक और प्रसंग है कि भरत जी जब श्री राम जी से मिलने चित्रकेतु जाते हैं तो रास्ते में भरद्वाज मुनि जी का आश्रम पड़ता है। अब भरद्वाज मुनि जी जब भरत को आया देखते हैं बड़े प्रसन्न होते हैं और उनकी सेवा के लिए वो बड़े आश्रम को वो ऐसी आज्ञा देते हैं। सारे जो वर्ग के जो होते हैं ना, जो आर्किटेक्ट होते हैं, तो वहां के उनको वो आज्ञा देते हैं कि भाई आप आओ मेरे आश्रम पर और इसको सारी भोग वाली चीजों से संपन्न कर दो, ऐसे वो आज्ञा देते हैं। तो वहां पर वो तो बड़े तपस्वी थे, सिद्ध थे, तो वहां पर जो आश्रम था उनका उनके उसके अंदर सारी की सारी जो रिद्धि सिद्धि थी वो समा गई, सारी भोग वाली चीजें उनके आश्रम पर आ गई। और ऐसे भोगों को देख करके देखिए जो इंद्र है शायद वो भी ललचा जाते, इंद्राणी भी ललचा जाती, लेकिन भरत जी ने भोगों का मन से भी स्पर्श नहीं किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि संपत्ति चकवी है और भरत जी मानो चकवा है। बड़ी बड़ी अच्छी उपमा देते हैं तुलसीदास जी कि भरत जी संपत्ति मानो चकवी है और भरत जी मानो चकवा है, और मुनि की जो आज्ञा है वो खेल है जिसने उस रात्रि में आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा है। जैसे कोई बहेलिया पिंजड़े में रखे चकवा चकवी को, लेकिन चकवा चकवी संयोग ना करे, उसी प्रकार भरत जी ने रात भर भोग सामग्रियों का स्पर्श तक नहीं किया। भरत जी जो है उस कुटिया में रहे तो सही, आश्रम में रहे तो सही, लेकिन मन से भी उन्होंने जो है उसका स्पर्श उसी प्रकार से नहीं किया जैसे चकवा चकवी उस पिंजड़े में संभोग नहीं करते। तो ऐसा उन्होंने उदाहरण दिया। ऐसे ही हम देखते हैं कि जो जनक हैं, राजा जनक, तो राजा जनक भी ऐसे ही भोग ऐश्वर्य में रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके प्रति राजा जनक की अनासक्ति रहती है। ऐसे ही हम देखिए कि गौतम बुद्ध देखिए बड़े ही
बड़े अच्छे राजा थे, बड़े संपन्न राजा हुए, लेकिन जब वैराग्य हुआ तो एकदम से वैराग्य हुआ और रातों रात घर छोड़ करके वो चले गए। तो ऐसा जो वैराग्यवान होता है, जो एकदम से भगवान में जिसकी प्रीति जागृत हो जाती है, तो फिर भगवान उसको पराभक्ति प्रदान कर देते हैं। देखिए अब भगवान जो है आगे बता रहे हैं 54वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्म रूप से बना हुआ प्रसन्न मन वाला साधक ना ही शोक करता है, ना प्रसन्न होता है, ना किसी चीज की इच्छा करता है, संपूर्ण प्राणियों में समता रखता है और वो मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो पहली चीज भगवान कह रहे हैं ब्रह्म रूप से बना हुआ साधक। ब्रह्म रूप से बना हुआ साधक का क्या अर्थ है कि ब्रह्म के साथ जिसकी अभिन्नता हो जाए, ब्रह्म के साथ जो अभिन्न भाव से स्थित हो जाए, या मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म ही हूँ, ऐसा जो अनुभव करे, वो ब्रह्म रूप से बना हुआ साधक। ऐसा जो साधक है वो सदैव प्रसन्न चित्त वाला होता है, हर्ष शोक आदि चीजों से वो रहित होता है। लेकिन हमारे अंदर हम ये देखते हैं कि ये स्थिति अभी आई नहीं है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि हमने अभी तक असत को महत्व दे रखा है, यानी नाशवान जो चीजें हैं, शरीर संसार है, इसमें हमारी आसक्ति है, इसको हमने महत्ता दे रखी है। इस कारण से हमारा जो चित्त है वो प्रसन्न नहीं हो पाता, उसमें शांति भी नहीं आ पाती। लेकिन स्वामी जी कहते हैं जब हमारे अंदर सुख बुद्धि या भोग बुद्धि नहीं रह जाती तो हमारा जो चित्त है वो शांत भी हो जाता है, प्रसन्न भी हो जाता है। इसके अलावा देखिए निर्द्वंद हो जाना, निर्द्वंद होना भी बड़ा आवश्यक है। हमने गीता में ये जाना कि निर्द्वंद होना तीनों ही योगों के लिए आवश्यक है, चाहे आप ज्ञान योग से चलें, चाहे भक्ति योग से चले, चाहे कर्म योग से चले। जब तक द्वंद रहेगा आपके अंदर तब तक आप साधन में खास प्रगति नहीं कर सकते। तो यदि हम निर्द्वंद हो जाते हैं तो फिर भगवान कहते हैं कि वो मेरे से अभिन्न हो जाता है। स्वामी जी कहते हैं कि निर्द्वंद होने पर साधक की स्वाभाविक रूप से भगवान से अभिन्नता हो जाती है। और यदि हमारे अंदर अहमता भी ना रहे, यानी हमारे अंदर अहंकार ना रहे, तो फिर सारे प्राणियों के प्रति हमारी समता भी आ जाती है। यानी प्राणियों में समता कब आएगी? जब हम अपनी अहमता को त्यागें और ये माने कि मैं तो संसार की सेवा के लिए ही हूँ, या त्याग और सेवा यदि करते हैं तो समता हमारे अंदर स्वतः ही आती है। तो जब हमारे अंदर अहमता नहीं रहेगी, त्याग और सेवा की भावना रहेगी, तो समता भी स्वतः ही प्राणियों के प्रति आ जाएगी। और इससे होगा क्या कि भगवान के प्रति भी एक विलक्षण अनुराग पैदा हो जाएगा, जिसको क्या कहा है? प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम। प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम का मतलब क्या? कि हर क्षण बढ़ने वाला आनंद। तो ऐसे आनंद की अनुभूति भी फिर हमें होने लग जाएगी और इसी को पराभक्ति भी कहते हैं। प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम को ही पराभक्ति कहते हैं। स्वामी जी बताते हैं कि पैसों का ज्ञान होना तो एक बात है, लेकिन पैसे के प्रति यदि लोभ हो जाए, यदि किसी को पैसे के प्रति लालच हो जाए, तो पैसे का नाम सुनते ही उसके हृदय में एक प्रकार से झंझनाहट पैदा हो जाती है। तो ऐसे ही यदि भगवान के प्रति हमारे अंदर झंझनाहट हो जाए, भगवान को पाने का हमारे अंदर लोभ पैदा हो जाए, तो ये पराभक्ति है। भगवान के साथ आत्मीयता पैदा हो जाए तो इसी को पराभक्ति कहा गया है, जो कि बड़ी रहस्य वाली बात है। देखिए गीता बड़ी रहस्यमयी ग्रंथ है। भगवान ने यहाँ पर 7 योग से ही उस पराभक्ति को हम प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा बताया। भक्ति योग से तो हम पराभक्ति प्राप्त कर ही सकते हैं, लेकिन भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो 7 योगी है वो भी पराभक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो बड़ी विचित्र बात है कि हम चाहे किसी भी रास्ते से जाएं, चाहे ज्ञान योग से जाएं, चाहे कर्म योग से जाएं, चाहे भक्ति योग से जाएं, अंततः हमारा जो लक्ष्य है वो एक ही है, यानी वो परम प्रेम, परम भक्ति की प्राप्ति हमें हो जाती है। बस करना इतना है कि हमें किसी भी मत का आग्रह नहीं रखना है। मतलब यदि हम ये मान लें कि ना तो भगवान का सगुण रूप श्रेष्ठ है या निर्गुण श्रेष्ठ है, या फिर हम कोई और आग्रह ना रखें कि भगवान तो ज्ञान योग से ही मिलते हैं या कर्म योग से मिलते हैं, ऐसे हम कोई भी यदि आग्रह नहीं रखेंगे तो फिर होगा ये कि किसी भी रास्ते से जाएं तो वो पराभक्ति की प्राप्ति हमें हो जाएगी, ऐसा स्वामी जी कहते हैं। देखिए हमने पहले ही गीता में ये जाना कि ज्ञान योग से तो हमें शांत आनंद की प्राप्ति होती है, कर्म योग से किसकी प्राप्ति होती है? नहीं, ज्ञान योग से अखंड आनंद की प्राप्ति होती है, कर्म योग से शांत आनंद की प्राप्ति होती है, और भक्ति योग से अनंत आनंद की प्राप्ति हो जाती है ना। तो जो है रास्ता अलग अलग है, लेकिन उसका मंजिल जो है वो एक ही है। अब देखिए पराभक्ति प्राप्त होने पर क्या फल होता है वो भगवान अब आगे बता रहे हैं 55वें श्लोक में। तो पढ़ें, मंजू जी पढ़ें।
हरे कृष्णा। मैं हरे कृष्ण। उस पराभक्ति में मुझे मैं जितना हूँ और जो हूँ इसको तत्व से जान लेता है, फिर मुझे तत्व से जानकर तत्काल मुझ में ही प्रविष्ट हो जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए पराभक्ति जब किसी में आ गई है ना, तो वो भगवान को तत्व से भी जान जाता है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। भगवान को तत्व से जान लेने का क्या अर्थ है? भगवान को तत्व से जानने का अर्थ यह है कि सब कुछ श्री कृष्ण ही है, सब कुछ श्री कृष्ण ही है। या फिर कह लें कि अधिदेव, अधियज्ञ और अधिभूत, जिसका हमने पहले पढ़ा था, अधिदेव, अधिभूत, अधियज्ञ, ये तीनों चीजें पहले पढ़ी थी हमने। तो इन तीनों के सहित भगवान श्री कृष्ण निराकार भी हैं, साकार भी हैं, निर्गुण भी हैं, सगुण भी हैं। ऐसा भगवान को जान लेना और संशय रहित होकर के जान लेना, है ना, संशय ना रह जाए, तो ऐसा जान लेना भगवान को तत्व से जानना है। और गीता में भगवान हमें अपने जो वासुदेव सर्वम है इस तरफ ले जाते हैं, इस भाव की तरफ भगवान हमें ले जा रहे हैं। यानी भगवान गीता का देखिए आरंभ जो है और अंत शरणागति में हुआ है ना। हमने देखा शुरू में अर्जुन भगवान के शरण होते हैं और अंत में भी वो भगवान की शरण ही होते हैं। लेकिन गीता के आरंभ में जो उनकी शरणागति थी वो अधूरी थी, और जब बाद में वो अब 18वें अध्याय में जो शरणागति भगवान की करेंगे वो उनकी वास्तविक शरणागति होगी। तो वास्तविक शरणागति होने पर जो भगवान है, जो श्री कृष्ण है, उनको हम वस्तुतः तत्व से जान जाते हैं, यानी वासुदेव सर्वम का हम अनुभव कर लेते हैं। तो वासुदेव सर्वम का जो अनुभव करने वाले हैं उनको भगवान ने कई नामों से कहा, गीता में इस तत्व को कई नामों से कहा। कई बार तो भगवान ने 2 रूपों में कहा और कई बार भगवान ने इसको 3 रूपों में कहा। जैसे कि 2 रूपों में कैसे कहा भगवान ने कि परा और अपरा, है ना, परा और अपरा दोनों ही भगवान से अभिन्न है। और इसके अलावा प्रकृति और पुरुष, इसके अलावा भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ये 2 नामों से भगवान ने इसी वासुदेव सर्वम को समझाया। और आगे भगवान ने 3 रूपों से भी इसको समझाया। कैसे समझाया? क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम। तो ये 3 रूपों से भी भगवान हमें वासुदेव सर्वम की ओर ही ले जाते हैं। तो यानी सब कुछ श्री कृष्ण ही है, ये मान लेना, ऐसा अनुभव होना ही अंतिम ज्ञान है ना, ये अंतिम ज्ञान है। और इसके अलावा देखिए भगवान जो है एक ही है, लेकिन वो सारी की सारी रूपों में लीला कर रहे हैं, ऐसा जान लेना भी भगवान को तत्व से जानना है, ऐसा भागवतम में कहा गया है। भक्ति की बड़ी महिमा है, भक्ति बहुत ज्यादा विशेष है। तो भगवान श्री कृष्ण की हम भक्ति करें, यही हमारी समझदारी है। बुद्धिमान पुरुष कौन? जो चाहे सकाम भाव से चाहे निष्काम भाव से भगवान श्री कृष्ण की उपासना करे, आराधना करे, तो वास्तव में वही जो है ज्ञानवान है, वही बुद्धिमान है। और देखिए जब हम सकाम भाव से करते हैं शुरू में, तो वो सकामता भी धीरे धीरे मिट करके फिर निष्कामता में परिवर्तित हो जाती है। ऐसा भगवान का प्रभाव है, ऐसी भगवान की कृपा होती है कि यदि सकाम भाव से भी भगवान में लगते हैं तो फिर धीरे धीरे हम निष्काम होने लग जाते हैं। एक बात जरूर यहाँ पर जान लेने की है, बड़ी महत्वपूर्ण है, कि ज्ञान योगी जो होता है वो केवल भगवान को जान जाता है और जान करके भगवान में प्रविष्ट हो जाता है। लेकिन जो भक्त होता है, भक्त न केवल भगवान को जानता है, उनमें प्रविष्ट होता है, और इसके अलावा वो उनके दर्शन भी कर लेता है। भक्त को तीनों चीजें हो जाती हैं एक साथ, यानी जान भी जाएगा, प्रविष्ट भी हो जाएगा, प्रविष्ट होना मतलब अभिन्न हो जाएगा, और भगवान के दर्शन भी वो कर लेता है। जबकि ज्ञानी जो है वो भगवान को केवल उनमें प्रविष्ट ही हो पाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञान योगी या फिर जो सांख्य योगी है वो भगवान को तत्व से नहीं जान सकता, पूरी तरह से नहीं जान सकता। केवल भक्त ही भगवान को पूरी तरह से जान पाता है। ज्ञानी जो होता है वो भगवान से मिलता तो है, लेकिन यहाँ पर ऐसा बताया है कि ज्ञानी का मिलना भगवान से अपॉइंटमेंट लेकर मिलने जैसा है। भगवान से अपॉइंटमेंट लेकर के उनके ऑफिस में मिलने जैसा है ज्ञान योगी का भगवान से मिलना। जबकि भक्त का भगवान से मिलना कैसा? भक्त का भगवान से मिलना उनके घर पर मिलना, पर्सनल मिलना, और उनसे प्रेम प्रसंग करना, वार्तालाप करना, और उनके साथ अतरंग मेल मिलाप करके मिलना जैसा। तो दोनों में अंतर हो गया ना, है ना। मिलते तो दोनों ही हैं, लेकिन दोनों के मिलने में फर्क है। और यदि हम किसी भी मत का आग्रह ना रखें, कोई भी खंडन मंडन यदि ना रखें, तो चाहे किसी भी रास्ते से चलें, किसी भी योग के द्वारा चलें, हमें पराभक्ति प्राप्त हो जाएगी। और स्वामी जी यही कहते हैं, कर्म योग में तो कर्तव्य रति यानी स्वे से कर्मण्य विरतः, ज्ञान योग में आत्मरति यानी आत्म येवान मता तुष्टः,
और यस्वा मर्ति रेव, भगवत भक्ति यानी तुष्यंती च रमन्ति च, यानी ज्ञान योग में तो देखिए विवेक की मुख्यता है, कर्म योग में कर्म करने की मुख्यता है, और भक्ति योग में केवल भाव की और प्रेम की मुख्यता है, तीनों में अंतर है। अब देखिए अब तक भगवान ने हमें कई सारी बातें बताई, जैसे कर्म योग की बातें बताई, सांख योग की बातें बताई, ध्यान योग की बातें बताई, पराभक्ति के बारे में भी भगवान ने हमें बता दिया। और ये सारी चीजें जो भगवान ने अब तक बताई हैं, ऐसा कह सकते हैं कि ये गीता का मक्खन ही है, यानी हम इसको गीता नवनीत कह सकते हैं। और गीता ज्ञान कर्म भक्ति की त्रिवेणी भी है। गीता को हम ज्ञान कर्म भक्ति की त्रिवेणी कह सकते हैं, लेकिन जो संगम है वो तो भगवान श्री कृष्ण ही है। अब देखिए भगवान शरणागति की प्रधानता वाले भक्ति योग का प्रकरण अब चालू कर रहे हैं। अब जो श्लोक आएंगे तो वो भक्ति योग के श्लोक आएंगे जो कि शरणागति की प्रधानता वाले हैं। तो अब आप रुक जाइए, है ना मंजू जी, आप रुक जाइए, और उषा जी से मैं निवेदन करूंगी कि वो पढ़ें। उषा गुप्ता जी। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। उषा गुप्ता जी आप कर पा रही हैं तो करें अपने आप को अनम्यूट। उषा कुमार के नाम से आपका नाम आ रहा है, अनम्यूट करिए। उषा गुप्ता जी आप कर पा रही हैं? पहला बटन दबाइए, सबसे पहला वाला दिख रहा है ना आपको मोबाइल की स्क्रीन पे? हो रहा है मैम। हाँ हो गया, गई आप? हो हाँ, गया, हो गया। पढ़िए। 55वां पढ़ूं? नहीं आप 56वां 57वां पढ़ेंगे ना? 56 57। अच्छा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मेरा आश्रय लेने वाला भक्त सदा सब कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। चित्त से संपूर्ण कर्म मुझ में अर्पण करके मेरे परायण होकर तथा समता का आश्रय लेकर निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो देखिए अब भगवान बता रहे हैं अपनी बात, है ना, कि कैसा भक्त उनको जो है वो प्राप्त होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरी कृपा से ही अविनाशी पद को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं मेरी कृपा से अविनाशी पद। अविनाशी पद का क्या अर्थ है? अविनाशी पद का अर्थ है कि भगवान के धाम को प्राप्त हो जाना। भगवान के कई धाम हैं, तो हम जिस भी धाम को चाहें, जैसे भगवान का गोलोक धाम है, भगवान का वैकुंठ धाम है, भगवान का परम धाम है, और इसके अलावा भगवान का साकेत धाम भी है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम किस भाव से भगवान को पूज रहे हैं, हम उसी धाम को प्राप्त हो जाएंगे। तो भगवान के धाम को यानी अविनाशी पद को वो प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? भगवान कह रहे हैं मेरी कृपा से। मेरी कृपा यानी कृष्ण कृपा ही केवलम। तो हमें जो कुछ भी साधन में सफलता मिल रही है, या फिर हम भगवान को भी यदि प्राप्त कर पा रहे हैं, तो भगवान यहाँ कह रहे हैं स्पष्ट रूप से कि वो मेरी कृपा से ही हो पा रहा है। यानी हम ऐसा ना माने कि किसी भी साधन के द्वारा या किसी भी कर्म के द्वारा हम भगवान को पा लेंगे, क्योंकि भगवान यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं कि मेरी कृपा से ही तुम मुझे प्राप्त कर सकता है। और भगवान की कृपा जो होती है वो अहेतु की होती है। भगवान हमारे दोषों को नहीं देखते, हमारे पुरुषार्थ को नहीं देखते, वो जिस पर कृपा करते हैं वो अहेतु की कृपा करते हैं। जैसे कि उन्होंने अहिल्या पर करी, शबरी पर करी, है ना, इसके अलावा सुदामा पर करी, कईयों पर भगवान ने कृपा करी। तो ऐसे भगवान परम कृपालु हैं। भगवान की कृपा वास्तविक बल है। भगवान की प्राप्ति और अथवा साधन की सिद्धि भी जो होती है वो केवल उनकी कृपा से ही होती है। हम साधन तो अच्छे से अच्छा करें, लेकिन आश्रय केवल कृष्ण का रखें, साधन का आश्रय नहीं रखें। भगवान हमारे आश्रय देखते हैं, हमारे साधन को इतना नहीं देखते, और हमारे दोषों को भी वो नहीं देखते। भगवान का ये गुण है, ये स्वभाव है कि भक्त के वो केवल आश्रय को, भाव को देखते हैं, उसके दोषों को नहीं देखते। कैसे? कि जैसे द्रौपदी जी थी, तो द्रौपदी जी कौरवों के प्रति बड़ा द्वेष भाव रखी हुई थी, लेकिन कृष्ण के प्रति उतना ही उनका अनुराग भी था। तो द्रौपदी जी की पग पग पर भगवान ने सहायता की, क्योंकि भगवान ने केवल उनके प्रेम भाव को देखा, है ना। तो ऐसे भगवान कृपालु हैं। 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में भी भगवान ने एक बात कही थी। भगवान कहते हैं कि जन्मों के अंतिम जन्म में सब कुछ भगवान ही है, ऐसा ज्ञानवान अत्यंत दुर्लभ है, और वो मेरी शरण होता है। भगवान ने एक और बात कही थी 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में।
क्या कहा था भगवान ने कि भक्तों का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ, यानी भक्तों को जो चीज नहीं प्राप्त है वो मैं प्राप्त करा देता हूँ, और जो चीज प्राप्त है उसकी रक्षा भी मैं स्वयं करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए 57वें श्लोक में भगवान यहाँ पर 4 बातें कह रहे हैं, इनको एक एक करके समझें। पहली चीज भगवान कह रहे हैं कि चित्त से संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण कर दे। चित्त से संपूर्ण कर्मों को भगवान के अर्पण करने का क्या अर्थ है कि दृढ़ता से मान लेना कि मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, व्यक्ति, पदार्थ, क्रिया सब कुछ श्री कृष्ण के हैं। ये ऐसा हम केवल मान ले कि ये हमारे नहीं है, केवल कृष्ण के हैं। दूसरा भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरे परायण हो जा। मेरे परायण होने का मतलब है कि स्वयं को तू मेरे अर्पित कर दे, अर्थात भगवान के प्रति हमारी महत्व बुद्धि हो जाए, हमारी अनन्यता हो जाए, तो ये भगवान के परायण होना हुआ। तीसरी बात भगवान कह रहे हैं कि समता का आश्रय ले। समता का आश्रय लेने का मतलब कि सारे और संबंधों को न स्वीकार करके केवल भगवान के साथ जो हमारा संबंध है उसको हम दृढ़ करें। बाकी संबंधों तो केवल कर्तव्य के लिए हैं और प्रेम करने के लिए तो केवल भगवान। तो समता का आश्रय लें और शरीर संसार के संबंध का त्याग करें और भगवान के साथ जो संबंध है उसको दृढ़ करें। देखिए भगवान ने एक बात तो ये कह दी पिछले श्लोक में कि मेरा आश्रय लेने वाला, और 57वें श्लोक में उन्होंने कह दिया कि बुद्धि का आश्रय ले अथवा समता का आश्रय ले। तो इन दोनों में अंतर है। मेरा आश्रय जो उन्होंने शब्द कहा उसमें तो भगवान के साथ हमारा जो संबंध है उसकी मुख्यता है ना। पिछले श्लोक में मेरा आश्रय जो शब्द आया उसमें तो भगवान के साथ संबंध की मुख्यता है, परंतु जो समता का आश्रय भगवान ने कहा उसमें संसार के साथ संबंध विच्छेद की मुख्यता है ना। दोनों में अंतर है। चौथी बात देखिए, शंकराचार्य भी कहते हैं कि नैष्टिकम ब्रह्म, अर्थात जिसके अंदर समता आ गई वो ब्रह्म के बड़ा निकट हो गया। तो ऐसी हमें अपनी बुद्धि को परिष्कृत करना चाहिए, उसमें समता लाने की कोशिश करनी चाहिए। चौथी बात यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि निरंतर मेरे में चित्त वाला हो जा। निरंतर मेरे में चित्त वाला हो जा का मतलब क्या है कि जो हमारे मन है, बुद्धि है, अहमता है, इसको हम केवल भगवान में लगा दें, अर्थात इनकी जो वृत्तियां हैं वो स्वाभाविक रूप से किसमें लग जाए, वो केवल कृष्ण में लग जाए। तो यही सबसे श्रेष्ठ भक्ति भी मानी गई है। देखिए जब हम अपनी अहमता को बदल देते हैं, यानी अभी हम क्या मान रहे हैं कि हम ये हैं, हम ये हैं, लेकिन हम अपनी अहमता को बदल दे कि मैं केवल भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे अपने हैं। अगर हम ऐसी अपनी अहमता केवल बदल देते हैं तो सारी चीजें स्वतः भगवान के आप लग जाती है। हमारा मन हुआ, हमारी बुद्धि हुई, हमारी इंद्रियां हुई, एक केवल हमने अपने आप को भगवान का मान लिया तो इन चीजों को लगाना नहीं पड़ेगा, ये स्वतः भगवान में फिर लगने लग जाएंगी। ये बड़ी खास बात है। तो ये अहमता परिवर्तन करनी हमारे लिए बड़ी आवश्यक है। अब देखिए भगवान अर्जुन को विशेष रूप से आज्ञा देते हैं। आगे के जो श्लोक हैं 57वें श्लोक में अर्जुन को भगवान जो है बड़ी गहरी बात बताते हैं और उसको जो है आज्ञा भी दे रहे हैं। तो क्या आज्ञा दे रहे हैं उसको पढ़ें। चित्त से संपूर्ण कर्म मुझ में अर्पण करके मेरे परायण होकर तथा समता का आश्रय लेकर निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जा। जी आगे पढ़ें। आगे तो 58वां है। हाँ तो आपने 58वां ही पढ़ दिया क्या? 58वां पढ़ दिया तो आगे पढ़े, 59वां 60वां भी पढ़े। मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा, और यदि तू अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। अहंकार का आश्रय लेकर तू जो ऐसा मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तेरा यह निश्चय मिथ्या झूठा है, क्योंकि तेरी छात्र प्रकृति तुझे युद्ध में लगा देती है। हे कुंती नंदन, अपने स्वभावजन्य कर्म से बंधा हुआ तू मोह के कारण जिस युद्ध को नहीं करना चाहता उसको भी तू क्षात्र प्रकृति के परवश होकर करेगा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर देखिए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तू मेरी कृपा से सारे विघ्नों को तर जाएगा। सारे विघ्नों को तर जाएगा का मतलब क्या है? स्वामी जी इसका भाव देते हैं कि सारी जो बाधाएं हैं, है ना, चाहे वो शोक हो, चाहे चिंता हो, चाहे भय हो, वो सारी चीजों को तू तर जाएगा मेरे कृपा। यानी इनको दूर करने के लिए तुझे अलग से कुछ करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, मैं कृपा करके इनको दूर कर दूंगा। इसका यही भाव निकल करके आता है, यही तात्पर्य है। स्वामी जी बताते हैं कि हम साधन तो तत्परता से करें, लगन पूर्वक करें, साधन में बिल्कुल सावधानी रखें और इसमें कोई कमी ना आने दें। जितना हमें बन पड़े, जितना हमारी समझ है, हम उसको करते चले जाएं। लेकिन यदि हमारे द्वारा कोई कमी रह जाएगी
कोई हमारे द्वारा दोष बन जाएगा तो होगा क्या कि भगवान उस कमी को पूरी कर देंगे और भगवान उस दोष को अपनी तरफ से दूर कर देंगे। लेकिन एक बात जरूर है कि यदि अहंकार के कारण हम भगवान की बात नहीं मानेंगे तो इससे हमारा पतन निश्चित है। क्योंकि देखिए स्वामी जी कहते हैं अहंकार ही आसुरी संपत्ति का मूल है। एक अहंकार आ जाता है तो बाकी सारे दोष भी स्वतः हमारे अंदर आ जाते हैं। तो अहंकार कह ले, अभिमान कह ले, इसका त्याग करना बड़ा आवश्यक है, नहीं तो पतन निश्चित है। और देखिए ये जो 59वां और 60वां श्लोक है इसमें भगवान ने स्वभाव की प्रबलता के बारे में बताया है कि मनुष्य का जो स्वभाव होता है वो बड़ा प्रबल होता है। जल्दी किसी का जो नेचर होता है, जो स्वभाव होता है वो चेंज होता नहीं है, हम देखते भी हैं, है ना। स्वभाव कहते हैं कि मनुष्य के साथ ही जाता है। स्वभाव हम किसी का बदल नहीं सकते, अपना भी स्वभाव नहीं बदल सकते। लेकिन एक बात जरूर है कि स्वभाव का जो अशुद्ध अंश है, यानी जो स्वभाव में राग द्वेष है, उसको तो हम छोड़ ही सकते हैं, उसका हम सब त्याग कर ही सकते हैं, उसको मिटाया जा सकता है। और मनुष्य जन्म मिला भी इसीलिए है कि हम अपने स्वभाव को सुधार लें, स्वभाव में जो राग द्वेष जैसी अशुद्ध चीजें हैं उसको हम मिटा लें, है ना। और स्वामी जी कहते हैं यदि हमने दृढ़ निश्चय कर लिया भगवान को पाने का तो हमारा जो स्वभाव है वो बहुत जल्दी शुद्ध होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि हम सभी भगवान के अंश हैं। तो एक बार भगवान की तरफ चलने का दृढ़ निश्चय यदि हो जाता है तो उससे होता यह है कि बहुत जल्दी हमारा नेचर जो है वो चेंज हो जाता है। और इसी बात को लेकर के भगवान ने 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में ये बात भी कही थी कि दुराचारी से दुराचारी भी तत्काल धर्मात्मा हो जाता है यदि वो दृढ़ निश्चय कर ले तो। स्वभाव का जो अशुद्ध अंश है वो तो दृढ़ निश्चय से मिट जाएगा, लेकिन जो वर्णगत या जातिगत जो हमारा स्वभाव है वो नहीं मिटेगा। यानी अगर हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के घर में जन्म लिए तो उसके अनुसार जो हमारा स्वभाव बन गया वो स्वभाव नहीं मिट सकता, वो स्वभाव मिटाया भी नहीं जा सकता और उसको मिटाने की आवश्यकता भी स्वामी जी कहते हैं नहीं, केवल स्वभाव के अशुद्ध अंश को मिटाने की आवश्यकता है। देखिए स्वभाव जो वर्णगत है या जो जातिगत स्वभाव है उसको रखने में तो प्रकृति की प्रबलता है, यानी उसमें भाग किसका है? प्रकृति का है। लेकिन जो स्वभाव का अशुद्ध अंश है यानी जो राग द्वेष है उसको मिटाने में किसकी मुख्यता है? उसमें हमारे पुरुषार्थ की, यानी हमारे उद्योग की उसमें मुख्यता है, वो हमारे हाथ में है। बाकी जो व्यक्तिगत स्वभाव है, वर्णगत स्वभाव है, वो हम नहीं छोड़ सकते ना, वो हमारे हाथ में है ही नहीं। जैसे एक तलवार होती है तो तलवार का उदाहरण है कि तलवार को यदि पारस से छुआ दिया जाए तो वो कैसी बन जाएगी? वो सोने की बन जाएगी। बन तो जाएगी सोने की, लेकिन उसकी जो आकृति है, उसकी जो मार है, उसकी जो धार है वो एक जैसी ही रहेगी, वो नहीं बदलने वाली। तो ऐसे ही जो व्यक्तिगत मतलब जो जातिगत या वर्णगत हमारा स्वभाव बन गया, हम उसको नहीं बदल सकते, उसको बदलना हमारे बस में नहीं है। जैसे व्याघ्र होता है, उसका स्वभाव होता है घने जंगल में रहने का, तो वो घने जंगल में ही रहता है। हंस जो है वो खिली हुई कमलनी को ही चाहता है। इसी तरह जो गीध है वो शमशान में रहना पसंद करता है। सज्जन पुरुष सज्जन पुरुष में, नीच पुरुष नीच पुरुषों में रहना चाहता है। ज्ञानी महापुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करता है। यानी हम अपने स्वभाव जो वर्णगत या जातिगत स्वभाव है उसको नहीं बदल सकते, लेकिन अशुद्ध कर्म को मिटाया ही जा सकता है। एक बात और भी जरूरी है इसमें जानने की कि स्वभाव के विपरीत किया गया जो निश्चय है वो झूठा है और वो टिकेगा नहीं, है ना। यानी है हम कुछ और, अगर हम करना कुछ और चाहें तो हम कर नहीं पाएंगे। हम हैं तो साधु, लेकिन हम करना चाहें पाप कर्म तो हमसे होगा नहीं, है ना। तो वो निश्चय झूठा है, वो टिकेगा नहीं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि तू मोह के कारण युद्ध नहीं करना चाहता तो भी तेरी छात्र प्रकृति तुझे युद्ध में लगा देगी, क्योंकि अर्जुन स्वभाव से क्षत्रिय हैं। तो क्षत्रिय का जो नेचर होता है वो उसको युद्ध करने पर विवश कर देगा। देखिए स्वामी जी और भी इसके बारे में एक बात ये बताते हैं कि जो स्वभाव होता है हमारा वो कारण शरीर में रहता है। स्वभाव रहता कहाँ है? कारण शरीर में, और वो स्थूल और सूक्ष्म शरीर में प्रकट होता है। और हमारा जो स्वभाव होता है उसके द्वारा हम दो ही तरह के कर्म करते हैं, एक होते हैं शास्त्र विहित और एक होता है शास्त्र निषिद्ध। दो ही तरह के कर्म होते हैं। आगे बढ़े, पढ़े अब 61वां श्लोक। टाइम तो हो गया है तो क्या करें, ले ले इसको, ये लास्ट श्लोक ले लेते हैं ना, पढ़िए। हे अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है और अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को उनके स्वभाव के अनुसार भ्रमण कराता रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो देखिए यहाँ पर बड़ी अच्छी बात भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य वैसे तो भगवान का अंश है, लेकिन उसका जो स्वभाव है वो प्रकृति का अंश है।
तो स्वभाव के परवश फिर वो कैसे हो जाता है, यानी है तो हम भगवान के, लेकिन स्वभाव प्रकृति में आता है तो हम उसके वशीभूत कैसे हो जाते हैं। ये भगवान बता रहे हैं कि देखिए हम सभी, भगवान हम सबके हृदय में रहते हैं। स्वामी जी कहते हैं ये जो बात भगवान कह रहे हैं ये बड़ी ही हमें दिलासा देने वाली है कि भगवान हमारे भीतर ही हैं, हम चाहे जैसे में भी हैं, हम हैं भगवान की निगरानी में। तो एक तो बात यह है कि भगवान हमारे हृदय में रहते हैं। फिर भगवान कह रहे हैं कि माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए वो संपूर्ण प्राणियों को भ्रमण भी कराते रहते हैं। तो होता यह है कि जब हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं कि मैं शरीर हूँ और शरीर मेरा है, और इसके अलावा जब शरीर अपने आप को मान लिया तो शरीर में जितनी भी चीजें हैं उनको भी हम अपना मान ही लेते हैं, जैसे मन, इंद्रियां, बुद्धि। तो फिर ये चीजें भी हम अपनी मान लेते हैं, और इससे होता यह है कि हमारा जो स्वभाव है वो अशुद्ध हो जाता है। जब शरीर को अपना मान लिया और शरीर में जो पार्ट्स हैं उसको अपना मान लिया तो क्या होगा, स्वभाव अशुद्ध हो जाएगा, स्वभाव में राग द्वेष आ जाएगा। फिर स्वामी जी कहते हैं कि मन, बुद्धि, इंद्रियां हमें जहां जहां ले जाएंगी, जैसे जैसे नचाएंगी, हम वैसे ही वैसे नाचने लग जाएंगे। और देखिए स्वभाव जो हमारा अशुद्ध हुआ है उसका कारण भी यही है, केवल राग द्वेष। तो राग द्वेष से ही हमारा नेचर, हमारा स्वभाव गंदा हुआ है। तो हम सबको राग द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए। राग द्वेष के वशीभूत होने का मतलब क्या है कि ना तो राग पूर्वक किसी काम को करें, ना द्वेष पूर्वक किसी काम को छोड़ें, ना राग पूर्वक किसी व्यक्ति से मिले, ना राग द्वेष पूर्वक किसी व्यक्ति का त्याग करें, है ना। तो ऐसा राग द्वेष के वशीभूत हमें नहीं होना चाहिए। और शरीर के प्रति यदि अहमता ममता रखते हैं, शरीर के प्रति अहमता और ममता यदि हम रखते हैं तो इसी को भगवान ने शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ होना कहा। शरीर के प्रति अहमता ममता रखने को ही भगवान ने शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ होना कहा। और जो स्वभाव है इससे हमारा, जब शरीर रूपी यंत्र पर हम आरूढ़ हो गए तो हमारा जो अशुद्ध स्वभाव बन गया राग द्वेष से युक्त, वो हमें भिन्न भिन्न योनियों में फिर चक्कर लगवाता ही रहेगा। यानी जन्म जन्मांतर तक फिर हम जन्मते मरते रहेंगे अपने अशुद्ध राग द्वेष से जनित स्वभाव के कारण। और जैसे रेलगाड़ी होती है, दृष्टांत देते हैं स्वामी जी, तो रेलगाड़ी पर जब कोई मनुष्य आरूढ़ हो जाता है, चढ़ जाता है, तो रेलगाड़ी के परवश हो जाता है। तो रेलगाड़ी जहां जहां जाती है वहां वहां उसको जाना पड़ता है, और रेलगाड़ी के अनुसार ही उसको गतिमान भी रहना पड़ता है। तो ऐसे ही भगवान हमें कर्म नहीं करवाते हैं। देखिए भगवान हमें विभिन्न योनियों में नहीं भेजते हैं। भगवान की जो प्रकृति है, जो कि माया है, वही हमें हमारे स्वभाव के अनुसार जो है अलग अलग योनियों में भेजती है, या फिर अलग अलग कर्म करने की वो प्रेरणा हमें देती है। भगवान का इसमें कोई हाथ है नहीं। भगवान ऐसा नहीं है कि हमसे अच्छे कर्म करवा रहे हैं या भगवान हमसे बुरे कर्म करवा रहे हैं। होता यह है कि हमारा जो अशुद्ध स्वभाव बन गया राग द्वेष के कारण, उसके कारण भगवान की जो शक्ति है, जो माया है, वो हमें हमारे कर्म करने की प्रेरणा देती है। और कर्म के अनुसार फिर हम उसी कर्म के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों में जन्म भी लेते रहते हैं। एक और उदाहरण है, जैसे कि बिजली है, तो बिजली के द्वारा तो किसी यंत्र में आग लग जाती है, मतलब बिजली यदि किसी डिवाइस में जाती है तो किसी डिवाइस में तो बिजली के द्वारा आग लग जाती है, आग जल जाती है। और किसी यंत्र में बिजली के द्वारा बर्फ जम जाती है, जैसे रेफ्रिजरेटर है, तो फ्रिज में तो बिजली के द्वारा बर्फ जम रही है, परंतु हीटर में से गर्म हवा निकल रही है। तो इससे बिजली का कोई लेना देना है नहीं, बिजली का उसमें कोई आग्रह नहीं है। बिजली नहीं कहती कि भाई बर्फ जम जा, या बिजली नहीं कहती कि गर्म हवा दे दे, है ना। तो ऐसा बिजली का कोई आग्रह नहीं है। ऐसे ही भगवान का भी हमारे कर्मों से, अच्छे बुरे कर्मों से कोई हाथ है नहीं, उनका कोई आग्रह नहीं है। लेकिन जब मनुष्य अपने स्वभाव के वशीभूत हो जाता है, राग द्वेष के जनित जो अशुद्ध स्वभाव है उसके वशीभूत हो जाता है, तभी उसके द्वारा निषिद्ध कर्म होते हैं। और इसमें भगवान का भी कोई हाथ नहीं है, और भगवान की जो प्रकृति है उसका कोई हाथ नहीं है, ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि मनुष्य ने स्वयं ही अपना स्वभाव जो है वो अशुद्ध किया है राग द्वेष के वशीभूत होकर। ये अर्थ है। अब देखिए यहाँ पर इसको लेके कुछ और प्रश्न है ना, मन बुद्धि आदि चीजों के बारे में जो संशय है वो उसको लेकर कुछ प्रश्न है, तो ये पढ़ें, आप स्वयं पढ़ें और मुझे अगली बार बताएं, है ना। आप स्वयं जो है ये पढ़ें, क्वेश्चन आंसर है कुछ इसमें श्लोक को लेकर के, तो ये अगली बार जो है आप पढ़ के बताएं, अथवा इसको स्वयं के स्तर पर पढ़ें। हम जो है अगली बार आगे के श्लोक को लेंगे, है ना। तो आज यहीं तक रखते हैं और अगली बार 62वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लें, अब तक जो हमने पढ़ा। किसी को कोई संशय हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं।